अच्छा जी, आज आपका 7th लेक्चर है जीबीओबी का। और पिछले वीक में आपके जो 2 लेक्चर हुए उसमें से एक आपका था फाइबर के मुतलिक और दूसरा आपका था आई कॉपीफाई और गैस पोस्टिंग। ओके। अब मुझे पता है फाइबर की क्या अपडेट्स हैं। फाइबर पे क्या काम कर लिया अभी तक आपने? अकाउंट सबका बन चुका है? अकाउंट किसका नहीं बना अभी तक फाइबर? किसी का ना बनाओ एक। गिग जब एक बन जाती है ना तो फिर अकाउंट बनता है मुकम्मल। जी। आपका नहीं बना? वो क्यों? टाइम नहीं था। टाइम कब होगा? क्या हुआ? एग्जाम चल रहे हैं। ओके। अच्छा जी। अच्छा जी, पहली चीज तो ये है कि आपने ना बस कोशिश करनी है, बल्कि मेक श्योर करना है कि इस वीक के अंदर अंदर अपनी 4 गिग्स पूरी करें। फाइवर पे 4 गिग्स अलाउड है। वो 4 गिग्स आपने इस वीक में हर हाल में पूरी करनी है। क्योंकि जब हम गिग्स पूरी करते हैं ना, देखें, जब तक आपकी 4 गिग्स नहीं बनेंगी ना, आपकी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो प्रेजेंस है मुकम्मल नहीं होगी। किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी मार्केट के अंदर, किसी बाजार के अंदर आप प्रेजेंट होंगे तो फिर ऑर्डर आएंगे ना। और एक चीज यहाँ पे और भी याद रखिएगा कि फाइवर के ऊपर अक्सर ये होता है कि जब आप अकाउंट बनाते हैं ना, तो जब कोई क्लाइंट आके फाइवर पे ऑर्डर करता है, फाइवर पे सर्च करता है कोई सर्विस, सर ने आपको बताया होगा, जब सर्च करते हैं तो गिग्स सामने आ जाती है। तो सिर्फ आपकी गिग सामने नहीं आएगी, बल्कि आपके साथ किसी और की गिग भी सामने आएगी उसके। क्लाइंट जब सर्च करेगा, फर्ज करें हेल्थ गेस्ट पोस्ट, तो उसे हजारों गिग्स दिखाई देनी है। अब वो चूज करेगा कि किसको मैंने ऑर्डर करना है, किसको नहीं करना। तो डेफिनेटली जो गिग्स पहले पेज पे आ रही होंगी उनको ऑर्डर मिलने के चांसेस क्या होंगे? वो ज्यादा होंगे। तो जब आप गिग बनाते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि गिग बनाई साथ ही पहले पेज पे आ गई। ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है उसके अंदर। अगर आपने अच्छी गिग बनाई हुई है, कीवर्ड का इस्तेमाल अच्छा किया हुआ है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फिर वो क्या करेगी? पहले पेज पे आएगी। एक तो आपने करना यह है कि जब आप गिग्स बनाएंगे ना, तो चारों गिग्स के ऊपर आपने कोशिश करनी है कि चंद एक अपने दोस्तों से कह के ना, जो आपके जानने वाले अजीज होंगे, उनसे आपने ये कहना कि बस मेरी गिग को लाइक कर। वो लाइक कैसी होगी कि वो लोग क्या करेंगे? जस्ट अपना अकाउंट लिंक करेंगे गूगल के साथ। होता है ना, शुरू में क्या ऑप्शन आती है? साइन अप विद गूगल। फिर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, नाम बताते हैं, एजुकेशन बताते हैं, एक्सेट्रा। वो लंबी चौड़ी बातें होती हैं। उन्होंने वो नहीं करना, सिर्फ क्या करना है? साइन अप विद गूगल करना है। जब ये हो जाएगा, फिर उन्होंने आपकी गिग को सर्च करना है गूगल के ऊपर, उसके ऊपर, फाइवर के ऊपर। जब गिग आपकी सर्च में आ जाएगी, उन्होंने क्या करना है? आपकी गिग को लाइक करना है। तो आपने कोई 5 7 10 लोगों से क्या करना है? कोशिश करनी है कि अपनी गिग को लाइक करवाएं प्रॉपर तरीके से, कि वो सर्च भी करें और सर्च करके फिर आपकी गिग को देखें, उसे लाइक करें, उसको ओपन करें। जब ये क्लिक्स और लाइक्स होंगे तो आपकी जो गिग का जो रैंकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाए। जहां आपकी गिग ने 2 हफ्ते बाद रैंक होना था, वो 1 हफ्ते बाद रैंक हो सकती है। ये बात समझ आ गई आपको? तो मैं आपसे जो कह रहा हूं कि आपने इस वीक में हर हाल में 4 गिग्स पूरी करनी है। उसके पीछे एक वजह तो ये है कि जिस दिन आपकी 4 गिग पूरी हो जाती है ना, फिर हम 1 हफ्ता इंतजार करते हैं। 1 वीक हम वेट करते हैं और देखते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर कौन सी गिग ऐसी है जिसपे ज्यादा अच्छे इंप्रेशन आ रहे हैं, जिसपे ज्यादा अच्छे क्लिक्स आ रहे हैं, जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती है ना, फिर उसके ऊपर हम चंद एक फेक ऑर्डर लगवाते हैं। तो ये आपने करवाना है, ये आपने फेक ऑर्डर लगवाने हैं उसके। फेक ऑर्डर से मुराद क्या है? वही चंद एक दोस्त जिन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है। अब वो क्या करेंगे? आपका पहले तो लाइक किया था उन्होंने गिग को आपकी। अब वो क्या करेंगे? अपना कार्ड ऐड कर देंगे फाइबर के ऊपर और आपको एक ऑर्डर कर देंगे। आपकी गिग पे जाके जहां पे ऑप्शन होती है ना ऑर्डर नाउ की, वहां ऑप्शन होती है मैसेज की भी, कि वो मैसेज करें आपको। आपसे पूछे कि आपके पास कौन सी साइटें हैं। आप डमी तरीके से क्या करें? उसे बताएं कि मेरे पास फलां 5 साइट है। वो उसमें से कोई एक चूज कर लो जी, मेरी ये साइट है, इस पे मेरा आर्टिकल पब्लिश होना चाहिए। आप कहेंगे ठीक है जी, ऑर्डर प्लेस करो। वो ऑर्डर प्लेस करेगा। आप उस ऑर्डर को डिलीवर करेंगे। कैसे डिलीवर करेंगे? जो साइट उसने चूज की होगी ना, उस साइट को खोलेंगे। तो आज या कल की डेट में कोई भी आर्टिकल वहां पब्लिश हुआ होगा, आप उसका लिंक कॉपी करेंगे और उसको डिलीवर कर देंगे, और जी ये आपका आर्टिकल लाइव हो। मतलब फेक तरीके से हमने क्या करना है? इसको ऑर्डर को मुकम्मल करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो गिग है उसकी रैंकिंग भी बेहतर हो जाएगी। रैंकिंग आपकी जो है वो स्टेबल हो जाएगी। और नंबर 3 जो चीज आएगी इसके अंदर, वो क्या है? कि क्लाइंट जब आपके पास आएगा, आपकी गिग को देखेगा। देखिए बात का ऐसा होता है
ये क्लाइंट आपकी गिग को देखता है, जरा सिर्फ एक मिनट ठहरिएगा, जरा होल्ड कीजिएगा, कॉल है, सिर्फ 2 मिनट के बाद वापस। अच्छा जी, तो बात हमारी क्या हो रही थी कि जब ये फाइवर पे फिर आपको ऑर्डर आता, मतलब फर्ज करें कोई बंदा, कोई जेन्युइन क्लाइंट आपको सर्च करता है ना, उसने सर्च किया और आपकी जो गिग है वो उसके सामने आ गई। जब आपकी गिग उसके सामने आएगी तो साथ आपके दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ और गिग्स भी होंगी। अब वो ये देखेगा यार किसकी ऑर्डर अच्छे हैं, किसने ऑलरेडी ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं, और कौन सा बंदा बिल्कुल फ्रेश है, न्यू है। तो डेफिनेटली जो क्लाइंट होगा वो न्यू बंदे से, न्यू सेलर को ऑर्डर देने से थोड़ा सा हेजिटेट करेगा कि ये बंदा पता नहीं कैसे काम करेगा। लेकिन अगर किसी बंदे की जो गिग है उसके ऊपर ऑलरेडी 1 2 3 ऑर्डर शो हो रहे हैं और साथ रिव्यूज भी शो हो रहे हैं, लोगों ने कहा हुआ है कि ये बंदा बड़ा अच्छा काम करता है, ये बंदा एक्सपर्ट है एक्सेट्रा, तो आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो ऊपर चला जाएगा और उससे आपको ऑर्डर आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो और बेहतर हो जाएंगे। तो ये सारा जो प्रोसेस है, देखें, आपने गिग्स बनाई, एक हफ्ता वेट करना है, फिर आपने चंद एक ऑर्डर्स लगवाने। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इंटर्नशिप जब आपकी स्टार्ट होनी है ना, तो इंटर्नशिप एंड होने से पहले पहले हम ये सारा प्रोसेस मुकम्मल कर। जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना, तो मुझे शदाब भी ने रिकमेंड किया था कि आपने 5 रिव्यू लगवाने हैं एक एक के ऊपर, 5 ऑर्डर्स लगवाने हैं। अपने किसी दोस्त से कह लें, या उस वक्त लोग सर्विस प्रोवाइड करते थे इसकी, फाइबर के ऑर्डर्स की, तो चाहे उससे लगवा लें। जैसे वैसे 5 ऑर्डर आपकी गिग पे नजर आने चाहिए, फिर आपको जेन्युइन ऑर्डर ऑर्डर आने के चांसेस क्यों होंगे वो ज्यादा होंगे। तो आई थिंक मैंने 3 या 4 ऑर्डर लगवाए थे अपनी गिग के ऊपर और मुझे जेन्युइन ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए थे हेल्थ वाली गिग के ऊपर। तो बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि ये सारा प्रोसेस होगा तो ऑर्डर आना स्टार्ट होंगे। अगर ये सारा प्रोसेस करेंगे ही आप इंटर्नशिप के बाद या क्लास खत्म होने के बाद, तो फिर ऑर्डर तो नहीं आएंगे जल्दी आपको। तो अगर थोड़ा सा हम को थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हैं प्रोसेस को, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमें चीजें इस तरह की बीच में ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज तो ये होगी। नंबर 2 चीज जो है, मैं आपको इसलिए ये जोर दे रहा हूं कि आपने इस वीक में 4 गिग्स पूरी करनी है, क्योंकि इस वीक में हमारे 3 लेक्चर्स जो हैं वो किन टॉपिक्स पे हैं। वो एक, उसमें से एक होगा गूगल क्लाइंट्स, फिर होगा फेसबुक, फिर होगा लिंक्डइन। अगले वीक में ब्लैक हेड वर्ल्ड होगा, अपवर्क होगा, फिर और भी एक आधा प्लेटफॉर्म डिस्कस करेंगे हम। तो आपने जिस फाइवर पे काम नहीं करना, आपने फाइवर के अलावा भी बड़े काम करने हैं। लेकिन अगर आप फाइवर पे 4 गिग्स बना लेंगे इस वीक में, तो कम से कम मेंटली आप आजाद हो जाएंगे, यार मेरा फाइवर का काम मुकम्मल हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? आपकी जो एक एक जो चीज है, एक प्लेटफॉर्म आपका बिल्कुल साइड पे हो जाएगा, बोल जी मेरा ये काम मुकम्मल है, अब मैंने बाकियों में तवज्जो देनी है। लेकिन अगर आप लेक्चर लेते रहे, ना आपने फाइवर पे काम किया, ना आपने अपवर्क पे काम किया, तो हर वक्त आपके जिम्मे प्रेशर रह गया, मैंने फलां भी करना है, फलां भी करना है, फलां भी करना है। और जब काम का बर्डन ज्यादा हो जाएगा तो कुछ भी नहीं, सही नहीं कर पाएंगे। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पे आपने वन टाइम एफर्ट करनी, फाइवर पे आपने वन टाइम एफर्ट करनी है, 4 गिग्स आपकी बन गई, उसके बाद आपको ऑर्डर्स आएंगे, जब आपके 10 ऑर्डर मुकम्मल हो जाएंगे, $200 के ऑर्डर मुकम्मल हो जाएंगे, फिर आप बनेंगे लेवल 1 सेलर। और जिस दिन आप लेवल 1 सेलर बनेंगे, फिर आपको 6 गिग्स और बनाने की परमिशन मिलेगी। यानी तब तक फाइवर पे और कुछ नहीं करना आप, इनिशियली फाइवर पे सिर्फ 4 गिग्स बनानी है और फाइवर की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। हाँ, ये आपने एक काम करना है कि फाइवर पे आपने रोजाना जब भी लैपटॉप ओपन करेंगे ना, तो फाइवर को आपने ऑन ऑन कर लेना। क्योंकि फाइवर पे एक ऑप्शन है, मैं अगर आपको दिखा सकूं यहाँ पे, सर ने शायद डिस्कस किया होगा आपके साथ ये भी, मैं अगर एक ऑप्शन आपको दिखा सकूं फाइवर के ऊपर, वो क्या है कि अगर हम फाइवर में जाते हैं और यहाँ पे जरा मैं स्विच टू बाय कर लेता हूँ। चलो भाई, स्विच टू बाइंग कर लेते हैं हम यहाँ पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे मैं फर्ज करें लिखता हूँ जी हेल्थ गेस्ट पोस्ट। तो ये हमारे पास गिग्स आ गई हैं। अब यहाँ देखें साथ शो हो रहा है, इसका कोई रिव्यू नहीं है, लेकिन ये फाइबर चॉइस है, ये इसको एज दे रहा है ये चीज।
इसका एक रिव्यू है, इसके 7 रिव्यूज हैं, इसके 45 रिव्यूज हैं, इसके 125 रिव्यूज हैं एटसेट्रा। तो यहाँ पे जब आपने यहाँ पे रैंक करना है तो आपके कितने रिव्यूज हैं, कोई 1 2 3 4 रिव्यूज आपके होने चाहिए, जिससे क्लाइंट को पता चलेगा ये बंदा वाकई एक्सपर्ट है, पुराना है, और ये नया बंदा नहीं है। बहरहाल अब यहाँ देखिएगा, हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है वो क्या है। ऑप्शन आ रही है कैटेगरी की, ऑप्शन आ रही है सर्विस ऑप्शंस की, इंडस्ट्री चूज करने की ऑप्शन आ रही है, ऑप्शन आ रही है सेलर डिटेल्स की, सेलर का लेवल डिसाइड कर सकता है अगला बंदा। उसके बाद ऑप्शन आ रही है यहाँ पे देखें, सेलर लिव्स इन, 148 लोग जो हैं यूके के हैं, और 67 जो है वो कनाडा के हैं, यूएस के 181 हैं। बजट आ गया, डिलीवरी टाइम आ गया। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज और भी हम यहाँ देखते हैं, वैसे शायद उन्होंने ये फिलहाल पॉज कर दी है। बेस्ट सेलिंग न्यूएस्ट अराइवल्स, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब क्या होगा कि जो नए बंदे हैं वो मेरे सामने आ जाएंगे। मतलब फाइवर सबको कहीं ना कहीं पहले पेज पे आने का मौका दे रहा है। जो बंदा नए लोग ढूंढ रहा है ना, कि नए लोग हो, नए लोग क्यों ढूंढता है बंदा, क्लाइंट नए लोग क्यों ढूंढता है, क्योंकि वो नए नए होते हैं, उन्हें अपनी रेपुटेशन का जरा फिक्र ज्यादा होती है उन्हें, क्या मैं नया नया बंदों में अच्छा अच्छा काम करूंगा। तो वो लोग नए लोग क्या करते हैं, अक्सर कम प्राइस में अच्छा काम कर लेते हैं। तो कई लोग, जो कई क्लाइंट्स हैं, वो टारगेट ही नए लोगों को करते हैं कि नए लोगों से हम राब्ता करके उनसे काम करवाएं ताकि हमारा काम ज्यादा अच्छा हो, वो नए लोग ज्यादा अच्छा काम करेंगे हमारा। बहरहाल तो हर किसी का अपना माइंडसेट है जी। यहाँ पे एक ऑप्शन हुआ करती थी, अब शायद उन्होंने फिलहाल खत्म कर दिया है, कि यहाँ पे ऑनलाइन कि कितने लोग जो है वो ऑनलाइन है। तो अगर वो फिल्टर लगे तो जब आप ऑनलाइन होते हैं तो आपकी गिग उनके सामने आ जाती है, और वहां भी आपको ऑर्डर आने के चांसेस क्या हो जाते हैं, वो ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, इसमें शायद ऑप्शन बेस्ट सेलिंग है, रेलेवेंस है, डिलीवरी टाइम है, बजट है, सेलर डिटेल्स हैं, सर्विस ऑप्शन। अच्छा यहाँ सेलर डिटेल में शायद हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन आ रही हो, सेलर टाइप है, देखिए सेलर अवेलेबिलिटी, तवज्जो कीजिएगा जरा। मैं यहाँ पे इसको ऐसे करता हूँ, रेलेवेंस, जरा तवज्जो फरमाइएगा। कितनी गिग्स हैं, 9200 से ज्यादा गिग्स हैं। अगर मैं यहाँ पे सेलर डिटेल्स पे आता हूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ कि सेलर रेट टाइप है, सेलर टाइप है, सेलर अवेलेबिलिटी ऑनलाइन, देखिए वैसे 9200 है, 9200, लेकिन इस वक्त जो ऑनलाइन है वो कितने लोग हैं, 1081। यानी वैसे आपका मुकाबला 9200 लोगों के साथ है, और अगर आप ऑनलाइन रहेंगे तो फिर आपका मुकाबला कितने के साथ है, ऑलमोस्ट 1100 लोगों के साथ। मुकाबला कम हो गया ना, कंपटीशन कम हो गया, ऑर्डर मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो ज्यादा है। तो ये एग्जाम्पल बताने का मकसद ये था कि जितना ज्यादा आप ऑनलाइन रहेंगे फाइवर के ऊपर, उतना ही आपको इंक्वायरी आने के, ऑर्डर आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो ज्यादा पैदा। तो आपने अकाउंट बना के भूल नहीं जाना, अपना काम करते रहे। आप अपना काम कर रहे हैं, वेंडर्स आउटरीच कर रहे हैं, अपवर्क पे काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, आपने क्या करना है, बस हर 5-10 मिनट के बाद आपने फाइवर का ये जो पेज है, इसको आपने रिफ्रेश कर देना है। फिर जब हम फाइवर ओपन करते हैं ना, फर्स्ट करें मैंने ये फाइवर ओपन किया हुआ है, मैंने फाइवर ओपन किया हुआ है। अब क्या होगा कि मैं इस वक्त ऑनलाइन शो हो रहा हूं, लेकिन मैंने फर्ज किया, क्या किया, मैंने कोई और पेज खोल लिया, फर्ज करें मैंने चैट जीपीटी खोल लिया, अब मैं चैट जीपीटी पे चला गया हूं। अब मैं अभी ऑनलाइन शो हो रहा हूं, लेकिन जैसे ही 5 मिनट गुजरेंगे ना, 5 मिनट के बाद मेरा स्टेटस क्या हो जाएगा, ऑफलाइन। बात समझ रहे हैं, 5 मिनट्स के बाद स्टेटस क्या हो जाएगा, ऑफलाइन। मैं क्या करूंगा, 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद दोबारा यहां जाऊंगा, और क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा, और रिफ्रेश का बटन दबा के फिर मैं वापस चला जाऊंगा जहां मैंने जाना है, अपना काम करता रहूंगा, और फिर मैं 5 मिनट के लिए क्या हो गया, ऑनलाइन। तो अगर आप यहाँ पे इस तरह अपने आप को ऑनलाइन रखते हैं ज्यादा, तो वहां पे इंक्वायरी आने के चांसेस क्या होते हैं, वो ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा एक काम वो कर सकते हैं क्या, आप इसकी जो फाइबर की मोबाइल ऐप है वो आपने लाजमी इंस्टॉल करनी, कंपलसरी है। क्योंकि मोबाइल ऐप के अंदर क्या है कि कोई भी आपको ऑर्डर आता है, नोटिफिकेशन वहां आएगा, कोई भी मैसेज आता है वहां नोटिफिकेशन आएगा। आपने ऑर्डर डिलीवर करना है, आप वहां से कर सकते हैं। आपने क्लाइंट के साथ चैट करनी है, वहां मोबाइल ऐप से चैट चैट कर सकते हैं। और बेहतर चीज इसमें जो अच्छी चीज और क्या है कि मोबाइल ऐप पे जब आप ऐप ओपन करते हैं तो तब भी आप ऑनलाइन हो जाते हैं। जिस तरह हम वक्तन वक्तन कभी फेसबुक खोल लिया, कभी कभी हमने लिंक्डइन खोल लिया, कभी ट्विटर खोल लिया, कभी इंस्टाग्राम खोल लिया, इसी तरह से हम क्या करेंगे, वक्तन वक्तन फाइवर की ऐप भी खोला करेंगे।
इसे भी ऑन करके चाहे बाद में ऑफ कर दे, लेकिन उससे होगा क्या, हम क्या करेंगे, ऑनलाइन शो होते रहेंगे। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो मैं अक्सर ये बताता हूँ क्लास के अंदर कि मतलब ऐप के, फाइवर की ऐप का ही ये कमाल था ना। मतलब जब मेरी शादी हुई तो मैं वापस आ रहा था बारात से, तो गाड़ी में अगली सीट में बैठा हूँ शेरवानी पहन के, और मैं साथ साथ मोबाइल पे ऑर्डर डिलीवर कर रहा था। और वो किसके थ्रू कर रहा था? वो फाइवर की ऐप के थ्रू मैं ऑर्डर डिलीवर कर रहा था। तो अगर आपके पास ऐप है तो आप कहीं भी क्या है कि आप यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में गए हैं, बस आपके पास इंटरनेट है, कोई मसला नहीं, आप वहां पे सारा काम कर सकते हैं। हमारे साथ क्या होता है कि हम, क्योंकि सारे हमारा जो डाटा है वो गूगल शीट में है, और गूगल शीट कहाँ पे है? गूगल ड्राइव में है। अब चूंकि गूगल ड्राइव ऑनलाइन काम करती है, तो हमारे पास बस नेट होना चाहिए। अब जहां मर्जी सैर करने गए हुए हैं, जहां मर्जी घूम फिर रहे हैं, अगर क्लाइंट की इंक्वायरी आ गई, क्लाइंट ने कहा जी मुझे फलां साइट सेंड करो, आपके पास ड्राइव के अंदर डाटा मौजूद है। अब वहां से डाटा निकालें, उसके मतलब की साइट एक कॉपी करें, वहीं पे उसको सेंड करें, और आपकी वहीं बातचीत चलना शुरू होगी। मेरा पॉइंट फॉलो कर रहे हैं ना? तो यहाँ पे इस काम के अंदर आपको लैपटॉप का हमेशा आपके पास होना जरूरी नहीं है। अगर मोबाइल आपके पास है और उसके अंदर जो आपके पास जो जरूरी एप्स हैं वो इंस्टॉल्ड है, जिस तरह गूगल शीट की एप्स ऐप है, गूगल ड्राइव की ऐप है, ये एंड्रॉइड में बाई डिफॉल्ट होती है, आईओएस में करनी पड़ती है आप, गूगल ड्राइव। इस तरह फाइवर की ऐप है, अपवर्क की ऐप है, ये तमाम जो ऐप्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, चाहे कोई मैसेज आ गया है तो फौरन जवाब दें उसे। फाइवर पे स्पेशली फौरन जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैंने भी बताया आपको कि जिस बंदे ने आपको मैसेज किया है ना, उस बंदे ने इसको भी मैसेज किया होगा, इसको भी किया होगा, इसको भी किया होगा। अब जिस बंदे ने पहले जवाब दे दिया और अच्छा जवाब दे दिया, तो क्लाइंट उसके पास चला जाएगा। अगर आप लेट हो गए तो ऑर्डर मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, काफी हद तक कम हो जाएंगे। तो लिहाजा फाइवर पे क्विक रिस्पॉन्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपकी ऑर्डर मेच्योर होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, वो ज्यादा हो जाते हैं। बहरहाल कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं फाइवर के लिहाज से, इनका ख्याल रखना आपने। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है, ये सारी बातें बाद में है, सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी 4 गिग्स पूरी ये होंगी तो अगला काम स्टार्ट होगा, वरना अगला काम, ऑर्डर आने वाला या इंक्वायरी आने वाला काम स्टार्ट आपका नहीं। ठीक है जी? तो इस वीक का टारगेट पक्का पक्का ध्यान में बिठा लें कि इस वीक के अंदर आपने हर हाल में अपनी 4 गिग्स को पूरा करना है, जो मर्जी हो जाए। थोड़ा मुश्किल काम है, लेंथी काम है। एक गिग बनाने में ऑलमोस्ट कोई 1 घंटा लग जाता है। किस किसने गिग बना ली हुई है? एक गिग किसने कंप्लीट कर ली है? आपने कर ली है, आपने 2 की है, आपने आपने एक की है, और इसके अलावा 70% कंप्लीट होगी। लेकिन ये देखें, जब आप एक बना लेंगे ना, अगर पहली गिग पे आपको फर्स्ट से 1 घंटा लगा है, दूसरी गिग पे आपको 50 मिनट लगेंगे, तीसरी पे आपको 45 मिनट लगेंगे, चौथी पे आपको 40 मिनट लगेंगे। वो एक्सपीरियंस हो जाएगा ना काम करने का, पता चल जाएगा यार कहाँ 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 पे क्या क्या करना था। तो लिहाजा आपने जो भी करना है, सबसे पहले ये काम करें कि इस वीक में हर हाल में, हर सूरत में अपनी 4 गिग्स पूरी करें, जो मर्जी हो जाए। दिन जागना पड़े, रात जागना पड़े, जो मर्जी करें, गिग्स पूरी होनी चाहिए इसमें। और परसों तक जो है आपका टारगेट ये है कि परसों आपकी 2 गिग्स, मैं चेक करवाऊंगा स्टाफ से कि वो 2 गिग्स आपकी चेक करेंगे। एक गिग कोशिश करें आज घर जाके बनाए, एक गिग कोशिश करें कल घर जाके बनाए। तो आप जब परसों मेरे पास आएंगे यहाँ पे, तो परसों आपकी 2 2 गिग्स कम से कम पूरी होनी चाहिए। ठीक है जी? चलें, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। और अगला जो टास्क हमारा है, वो हमने जो काम करना है, क्लाइंट हंटिंग की बात हम कर रहे हैं। तो क्लाइंट्स हमें फाइवर से भी मिलेंगे, क्लाइंट हमें गेस्ट पोस्ट नाउ से भी मिलेंगे, क्लाइंट हमें आई कॉपीफाई से भी मिलेंगे। तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हमें ऑर्डर्स आते हैं। लेकिन जो आज हम तरीका देखने जा रहे हैं वो है जी, गूगल गूगल से हमने क्लाइंट किस तरह तलाश करनी है, हमने क्लाइंट्स को फाइंड कैसे करना है इन प्लेटफॉर्म पे। तो ये है ना, क्लाइंट चल के हमारे पास आता है, हमने क्लाइंट हंट कैसे करने हैं, हमने क्लाइंट फाइंड कैसे करने हैं। तो उसका जो पहला तरीका हमारे पास है वो है, जिसे हम नाम देते हैं गूगल क्लाइंट्स का। और उसको जो हम इन डिटेल नाम देते हैं, उसे कहते हैं जी ब्लॉग रिसर्च। बल्कि अब इसको दो, अब सेपरेट समझ लें, ब्लॉग रिसर्च को भी हम एक देखेंगे और गूगल क्लाइंट्स को भी देखेंगे, दोनों को हम अलग अलग करके देख लेते हैं। तो गूगल क्लाइंट्स क्या है और ब्लॉग रिसर्च क्या है, जरा उसकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे इस मकसद के लिए, हम जाएंगे गूगल पे। और गूगल पे जाके हमने क्या करना है, हमने गूगल पे जाके ऐसी साइटें सर्च करनी है जो साइटें कुछ ना कुछ सेल कर रही हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वेंडर्स के लिए जरूरी है कि वहां ब्लॉग का पेज हो, और किसी वेबसाइट का क्लाइंट होने के लिए जरूरी है कि वहां कोई ना कोई चीज सेल हो रही। ये बात पक्की पक्की जमीन बिठा लें कि हमारा क्लाइंट कौन होगा। हमारा क्लाइंट वो वेबसाइट होगी
जो वेबसाइट कुछ ना कुछ सेल कर रही है, चाहे वो कोई सर्विस है, चाहे वो कोई टूल है, चाहे वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, कुछ भी है, कुछ ना कुछ सेल होना चाहिए। तो ऐसी वेबसाइट है जो कुछ ना कुछ सेल कर रही हैं, वो हमारे क्लाइंट्स हो सकते हैं। और हमारे क्लाइंट होने के चांसेस ज्यादा कहां पे होंगे? ऐसी साइटों पे होंगे जहां पे जिनके स्टैट्स क्या है, वो लो है, जिनका डीए कम है, डीआर कम है, ट्रैफिक कम है, उनके क्लाइंट बनने के चांसेस क्या है? ज्यादा। और जहां जिनके स्टैट्स हाई होंगे, उनके क्लाइंट बनने के चांसेस क्या होंगे? वो थोड़े निस्बतन थोड़े कम होंगे। यहाँ पे एक बड़ा ही बेसिक सवाल रेज होता है यहाँ पे कि अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम जब वेंडर सर्च करते हैं ना, वेंडर सर्च करते हैं राइट फॉर अस लिख के, तो जो साइटें अच्छी हैं वो तो वेंडर हो गए, तो वहां हमें जो साइटें हल्की मिलती हैं, लो डीए डीआर ट्रैफिक वाली, क्या उनको हम क्लाइंट मान सकते हैं? तो मैं फिर ये वही बात करूंगा कि वो लोग क्लाइंट हो सकते हैं, बशर्त ये कि, क्या शर्त है? बशर्त ये कि वहां कुछ ना कुछ सेल हो रहा हो। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर वेंडर सर्च करते हुए कोई ऐसी साइट मिल गई जिसके स्टैट्स लो हैं, तो आपने लो स्टैट समझ के उसको क्लाइंट नहीं समझ लेना। आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या वहां कुछ ना कुछ सेल हो रहा है। अगर तो वहां कुछ ना कुछ सेल हो रहा है वाकई, तो दैट मीन्स वो बंदा हमारा क्लाइंट हो सकता है, वरना वो हमारा क्लाइंट नहीं होगा। तो ये बड़ी कह लेंगे बेसिक सी बात है, इसके अलावा हमने किसी साइट को अप्रोच नहीं करना। कुछ ना कुछ सेल हो रहा तो क्लाइंट है, नहीं हो रहा तो वो क्लाइंट नहीं है। अच्छा, किस तरह अब ये साइटें किस तरह सर्च की जाएं? उसके लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा चैट जीपीटी का। मैं चैट जीपीटी के पास जाऊंगा और न्यू चैट ओपन करता हूं, चैट जीपीटी से मैं कहता हूं कि गेट मी अ लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स रिलेटेड टू फैशन। लेट्स सपोज मैंने कहा जी मुझे फैशन से मुतलका ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स निकाल के दो। बेहतर यह है कि मैं से कह दूं कि लिस्ट ऑफ लॉन्ग टेल लॉन्ग टेल ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। मैंने क्या कहा? गेट मी अ लिस्ट ऑफ लॉन्ग टेल ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स रिलेटेड टू फैशन। फर्ज करें मेरे पास फैशन की साइटें हैं, वेंडर साइटें, और मुझे लगता है कि मैं जिसको ये साइटें दिखाऊंगा ना, वो बंदा राजी हो जाएगा कैश पोस्ट लगवाने के लिए, उसको ये साइटें पसंद आएंगी, मैं कॉन्फिडेंट हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने उसी टॉपिक पे क्लाइंट सर्च करना। यानी क्लाइंट सर्च करने से पहले आपने ये चेक करना है कि मेरे पास डाटा कौन सा अच्छा है। अगर आपके पास टेक की साइटें अच्छी हैं तो टेक वाले क्लाइंट ढूंढेंगे, फैशन की साइटें अच्छी हैं तो फैशन वाले क्लाइंट ढूंढेंगे, हेल्थ की साइटें अच्छी हैं तो हेल्थ वाले क्लाइंट ढूंढेंगे। अब यहां मैंने क्या लिखा, चैट जीपीटी से क्या कहा? गेट मी अ लिस्ट ऑफ लॉन्ग टेल ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स रिलेटेड टू फैशन। तो मुझे लॉन्ग टेल यानी लेंथी, लंबे कीवर्ड्स दो। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स कौन से होते हैं? कीवर्ड्स की टाइप्स हैं इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल और नेविगेशनल। ये चार डिफरेंट टाइप्स हैं कीवर्ड्स की, जो बेसिक टाइप इस्तेमाल होती हैं एसईओ के अंदर। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स वो होते हैं जो सिर्फ नॉलेज देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब फर्स्ट मैं कहता हूँ जी, व्हाट इज अ स्मार्ट वॉच? स्मार्ट वॉच क्या है? ये क्या है? इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है ना, बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैं कहता हूं जी कि वेयर टू बाय अ स्मार्ट वॉच, तो ये क्या थोड़ा कमर्शियल हो गया ना। ये कैसा कीवर्ड हो गया? कमर्शियल टाइप हो गया। ठीक है जी। अब यहां पे मैं अगर कहता हूं जी कि एप्पल वॉच सीरीज 9 डिस्काउंटेड प्राइस, अब ये क्या है? ये बंदा कौन सर्च कर रहा है? ये ऐसा बंदा सर्च कर रहा है जिसको डिस्काउंट में कोई चीज बाय करनी है, ये एप्पल वॉच बाय करनी है। तो ये कौन सा कीवर्ड होगा? ये होगा ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। तो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, जो लोग हैं, जो स्टोर्स हैं, या जो एसईओ वाले लोग हैं, वो किन को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? वो ऐसे लोगों को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो लोग कुछ ना कुछ बाय करना चाह रहे हो। या इन शॉर्ट में बता दूं आपको, ये बातें जरा फिर आगे निकल जाएंगी। इन शॉर्ट बात ये जेब में रखें, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल, ये दो कीवर्ड्स की ऐसी टाइप्स हैं जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी साइट के ऊपर जो कुछ ना कुछ सेल कर रहे होते हैं। ये शॉर्ट सी बात है। जो वेबसाइट कुछ ना कुछ सेल कर रही है ना, वो कौन सा कीवर्ड यूज करेगी? या तो कमर्शियल या कौन से करेगी? ट्रांजैक्शन। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने से कहा जी मुझे ट्रांजैक्शन नहीं, मुझे ऐसे कीवर्ड दो जो कि वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं। और कीवर्ड कौन से होने चाहिए? लंबे कीवर्ड होने चाहिए और
फैशन से मुतल्लिका होने चाहिए। मैंने यहाँ पे जब इसको एंटर दबाया तो उसने मुझे लिंक्स देनी है, तो यहाँ पे देखिएगा, बाय अफोर्डेबल वुमेन्स समर ड्रेसेस ऑनलाइन, बेस्ट प्लेस टू ऑर्डर मेंस फॉर्मल सूट्स, चीप ओवर साइज हुडीज फ्री शिपिंग, डिजाइनर जीन्स फॉर वुमेन डिस्काउंट। बस देखिए, शूज से मुतल्लिका आ गए, एक्सेसरीज आ गई हैं, स्पेसिफिक फैशन स्टाइल्स आ गए हैं। ठीक है जी, अब देखें डिफरेंट चीजें हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं। अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे फर्ज करें मुझे ये कीवर्ड लगा है कि ये वाला मुझे, मैं कीवर्ड पकड़ता हूँ और मैं ये कीवर्ड पकड़ के मैं जाऊंगा गूगल के पास, और गूगल पे जाके मैं इसको कीवर्ड को सर्च कर लूँ। कीवर्ड को जब सर्च करूंगा तो मेरे पास ये डिफरेंट स्टोर्स आ गए हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ सेल हो रहा है। लेकिन ये स्टोर स्टोर कहाँ गए हैं देखें, .com.pk। क्योंकि मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ ना, तो मुझे मैक्सिमम साइटें कौन सी नजर आएंगी, पाकिस्तानी। मैं एक काम करूंगा, क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पे देखिएगा लोकेशन की ऑप्शन यहाँ मौजूद है। मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा यूनाइटेड स्टेट्स। ये एस सी रश वाला है, एस क्यू क्वेक वाला डैशबोर्ड है। मैं यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट करूंगा, यहाँ इंग्लिश करूंगा और यहाँ करूंगा सेट लोकेशन। अब देखिए क्या हुआ, रिजल्ट क्या हो गया, वो थोड़े से चेंज हो गए। ये देखिए अमेजोन भी आ गया, बाकी चीजें भी, अली एक्सप्रेस भी आ गई, ये बड़ी बड़ी साइटें भी आ गई बीच में। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने काम ये करना है कि मैंने यहाँ पे अपना जो एसईओ क्वेक है मैंने उसे ऑन कर लेना है। एसईओ क्वेक ऑन करने के बाद यहाँ पे देखिएगा हर वेबसाइट के नीचे मेरे पास स्टैट्स आएंगे। इसका AS 100 है, इसका AS 27 है, और ट्रैफिक कितनी है 10.1K। ये मतलब इतनी बहुत हाई ट्रैफिक नहीं है, इस बंदे को अप्रोच किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ देखें, यहाँ पे इस पे 57, और ये 4.5 लाख ट्रैफिक आ रही है, 10,000 ट्रैफिक, ये फिर भी कुछ ठीक है। यहाँ देखें 3.49K, डीआर भी, एएस भी कम है, ट्रैफिक भी कम है। 136K, ये तो 1.5 लाख के करीब ट्रैफिक आ गई, मिलियंस में ट्रैफिक है, लाखों में है, मिलियंस में है। मैं काम करता हूँ, मैं काम करके ये करता हूँ कि यहाँ पे जी देखें, मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है। मैं यहाँ पे करता हूँ जी सॉर्ट दिस पेज, सॉर्ट दिस पेज। मैं करता हूँ इसे जी, यहाँ पे सिलेक्ट पैरामीटर, और पैरामीटर करते हैं बाय SCM रश सर्च इंजन ट्रैफिक, और करते हैं असेंडिंग। और मैं यहाँ पे से कर देता हूँ यहाँ पे ओके, कि मुझे लो ट्रैफिक वाली साइटें पहले दिखाओ और हाई वाली बाद में दिखाओ। उसने सेट नहीं किया वैसे इसको, सॉर्ट नहीं किया उसने इसको। डिसेंडिंग में तो हाई से लो हो जाएगा ना। अच्छा, पैरामीटर हमने सिलेक्ट किया था कि नहीं किया था, अच्छा ये हमने कर लिया। उसने वैसे इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, कोई मसला नहीं है, परेशानी की बात नहीं, हमारे पास SCM रश है ना, हम इसको हल निकाल लेंगे इसका। वैसे तो इसने कर दिया मेरे ख्याल में, नहीं किया। अच्छा ये करके देखते हैं, सॉर्ट दिस पेज, सिलेक्ट बाय पैरामीटर, और यहाँ कर देते हैं AS। चलो भाई, कर देगा तो अच्छी बात है, वरना हमारे पास प्लान B तो है ही है फिर। नहीं कर रहा, कोई इशू नहीं है। अभी कीवर्ड कॉपी करें, कीवर्ड कॉपी करके ना आप चले जाए SCM रश के पास। SCM रश हमारा कहाँ था, आई थिंक यहाँ पे हम इसको यूज कर लेते हैं। ये देखिएगा, मैं इसको लॉग इन कर लूँ। जो काम हमने शॉर्टकट वाला किया था ना वेंडर्स के लिए, वैसे ही काम हमने इसके लिए कर देना। मैं एसईओ को एक को फिलहाल ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास SCM रश आ गया। SCM रश को जरा ओपन करते हैं। यहां हम जाएंगे कहाँ पे, कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर। जो काम वहां किया था वेंडर्स के लिए, वही काम यहाँ करना है हमने क्लाइंट्स के लिए। कीवर्ड ओवरव्यू, यहाँ हम गए और यहाँ हमने क्या किया उसको, वो वही कीवर्ड हमने डाल दिया। लोकेशन हमारी कौन सी है, हमें US के क्लाइंट चाहिए, हम यहाँ ये कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ करते हैं जी सर्च, और जब सर्च किया तो मेरे पास अब ये रिजल्ट्स आएंगे।
इसको डेफिनेटली हमें करना पड़ेगा अपडेट मैट्रिक्स। और उसके बाद यहां पे अभी लोड कर देगा। लें जी, अब देखिए आगे हमने क्या करना है, डोमेन। और यहां आप देखें हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं। यहाँ पे ट्रैफिक भी शो हो रही है इधर, हमारे पास यहाँ पे एएस भी शो हो रहा है। अब यहाँ देखिएगा हमारे पास ये जो डाटा हमारे पास आया है इसमें 6.8 के, एक साइड आ गई 6.8 के वाली। अब इसको टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड पेज पे चलते हैं। वही बात, 11 से 20 तक जाएंगे तो यहां देखिएगा जस्ट 670 ट्रैफिक है, 670 ट्रैफिक है। 3.2 के, 171, जस्ट 1.8 के, 3 के, ये सेकंड पेज पे। यहां देखिए 135 ट्रैफिक है, 11,000 ट्रैफिक है, 6 ट्रैफिक है जस्ट 7.6 के। तो जिनकी ट्रैफिक 10,000 से कम कम है ना, ये 5,000 से कम कम है, आप खुद डिसाइड कर लें। उनको पकड़ लें साइड। कैसे पकड़ेंगे, यहां वो काम वही करना है हमने, क्या करना है, एक्सपोर्ट। क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। ये फाइल आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी, बाकी सारा काम वही है। उसे क्या करना है, गूगल शीट में इंपोर्ट। और वहां क्या करना है, वहां आपने फिल्टर लगाना है और आपने 5,000 से ऊपर वाली ट्रैफिक वाली साइटें क्या करनी है, वहां से उड़ा दें। सिर्फ साइटें कौन सी रखनी है, जो कहां तक होंगी, मैक्सिमम 5,000 वाली ट्रैफिक तक होंगी। एक कीवर्ड से फर्ज करें आपको 10 साइटें मिल जाए, तो अगर आपके पास 100 कीवर्ड्स हो तो कितनी होंगी, 10,000 साइटें हो जाएंगी कि हजार, हजार हो जाएंगे, 1,000 साइट, 1,000 साइटें हो जाएंगी। 1,000 साइटों को आपने फिर क्या करना है, ईमेल्स करनी है, इनसे रब्ता करना है, इनसे कहना है कि हमने आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक चेक की है, वो ट्रैफिक काफी कम है। अगर आप गेस्ट पोस्टिंग करवाएंगे, अच्छी गेस्ट पोस्टिंग करवाएंगे तो आपकी ट्रैफिक में इजाफा हो सकता है। अब इन क्लाइंट्स को पिच करने का क्या क्या तरीका हो सकता है उस पर बात करेंगे अभी। कि फिलहाल एक तरीका हमारा आ गया वेबसाइट्स को फाइंड करने। क्या करना, क्या तरीका हमारा, चैट जीपीटी के पास जाना है, उससे क्या कहना है उसे कि मुझे कौन से कीवर्ड्स दो, मुझे लॉन्ग टेल कीवर्ड दो। कौन से होने चाहिए, या तो कमर्शियल या फिर ट्रांजैक्शनल। कौन कौन से, कमर्शियल या ट्रांजैक्शनल। ये कीवर्ड निकाल के कौन से कीवर्ड होने चाहिए, लॉन्ग टेल। और किस टॉपिक पे होने चाहिए, जिस टॉपिक की, जिस कैटेगरी की साइटें आपके पास ऑलरेडी अच्छी हैं। अब ये नहीं करना साइटें आपके पास टेक की हैं और क्लाइंट आउटरीच कर रहे हैं फैशन के, तो जब वो साइटें मांगे आपसे तो कुछ प्रोवाइड ना कर पाए आप। तो पहले आपने चेक करना है कि आपके पास जो वेंडर डेटाबेस है वो कैसा है, वो किस कैटेगरी का है। आप उसी कैटेगरी के क्लाइंट ढूंढेंगे। सही हो गया जी। और आपने क्या करना है, वो जो कीवर्ड है वन बाय वन कीवर्ड आपने एससीएम रश में जाना है। कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर जाके आपने वो कीवर्ड पुट करना है, यहां सर्च करना है, जो रिजल्ट आएंगे उनको डाउनलोड करना है, इन्हें एक्सपोर्ट करना है और शीट में क्या कर लेना, उसको इंपोर्ट कर। अगला कीवर्ड डालें, एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें। अगला कीवर्ड डालने मतलब मैं रिकमेंड ये करता हूं कि कम से कम कोई 50 कीवर्ड आप डाल के ना 50 फाइलें एक्सपोर्ट कर लें। फिर 50 फाइलों को शीट में क्या कर लें, इंपोर्ट कर लें, वो डाटा सारा इकट्ठा कर लें। डाटा एक दफा सारा क्या कर लें, इकट्ठा कर लें, क्योंकि वहां डुप्लीकेट्स भी होंगे, डेफिनेटली आएंगे। वो डाटा इकट्ठा करके मतलब 50 कीवर्ड से हमें जो डाटा मिलेगा वो 5,000 का डाटा मिलेगा। 5,000 साइडें मिलेंगी 50 कीवर्ड से। तो 5,000 का जो डाटा होगा उसमें से फर्ज करें जिनकी ट्रैफिक 5,000 से कम है, वो निकलाई, फर्ज करें 500 साइड है, लेट्स सपोज वो 500 साइडें निकल आई आपके पास। अब 500 में से डुप्लीकेट्स भी निकलेंगी, फर्ज करें 100 निकल आई डुप्लीकेट, कितनी बाकी बची, 400। उन 400 को क्या करना है आपने, रोजाना 50-50, 100-100 साइटों को आपने ईमेल्स करनी है, उनसे राब्ते करने हैं। ठीक है जी। तो ये जो लोग होंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा कि आप पहली साइट को मेल करें तो उसका फौरन जवाब आपको आ जाए, क्योंकि इन साइटों को रोजाना कई लोग अप्रोच कर रहे होते हैं हमारी तरफ। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किस तरह अप्रोच करना है। मेरे पास एक क्लाइंट है, वो अपना स्टोर चलाते हैं, उनका क्लॉथिंग का स्टोर है स्कॉटलैंड के अंदर, इसके अलावा यूके के अंदर, यूएस के अंदर और बाकी यूरोप के कंट्री में भी चलाते हैं वो स्टोर। तो मुझे वो दिखाए थे कि देखिए मुझे कोई 100 के करीब मुझे लोगों ने अप्रोच किया हुआ है। वो लोग क्या कह रहे हैं कि गेस्ट पोस्टिंग ले लें हमसे, गेस्ट पोस्टिंग करवा लें हमसे। जी, अजान शुरू होने लगी है जी, अजान की ब्रेक कर लेते हैं इंशाल्लाह, 2 से 3 मिनट के बाद दोबारा से यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।
अजान जरा सुनना जी काइंडली। अच्छा जी, तो बात हमारी क्या हो रही थी कि आपने ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि मैं पहली मेल करूंगा मुझे फौरन जवाब आ जाएगा। तो डेफिनेटली इन लोगों को हजारों लोग पहले भी मेल कर रहे होते हैं। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमारी जो सब्जेक्ट लाइन है वो कितनी अट्रैक्टिव है, कितनी अच्छी हमारी सब्जेक्ट लाइन होगी, कितना अच्छा हमारा ईमेल का कंटेंट होगा, हम जो साइटें प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी अच्छी कर रहे हैं, वो कितनी पसंद आ रही है अगले लोगों को। ये तमाम चीजें मिलके डिसाइड होगा कि आपको 100 में से 1 जवाब आता है, 500 में से 1 आता है, या 1000 में से 1 आता है। जिस तरह अभी मैं जिन पर्सन की बात बता रहा हूँ वो पाकिस्तान से ही हैं। उनका स्टोर चलता है यूके यूएसए कनाडा वगैरह में, स्टोर चलाते हैं वो। तो लेकिन उनका कहना यह था कि मुझे ये तकरीबन 100 लोगों ने मुझे मेल्स की हुई हैं गेस्ट पोस्टिंग सेल करने के लिए, लेकिन मुझे इनकी साइटें पसंद नहीं आ रही। तो मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मुझे पता है कि आप मुझे अच्छा अच्छा डाटा प्रोवाइड करें। तो बताने का मकसद ये कि 100 लोगों ने जो उनको मिलने की, उनने किसी को रिप्लाई नहीं किया। वजह क्या थी कि उनका जो डाटा था वो अच्छा नहीं था, उनकी मेलों में जान ही नहीं थी। तो लिहाजा डाटा फाइंड करना एक काम है, लेकिन उस डाटे का अगर हमने जो मेल्स करनी है उन साइटों को, वो मेल्स क्या करनी है, किस तरह अच्छी मेल होनी चाहिए उनको, ये भी मैटर कर रहा हो। तो यहां मैं अक्सर कहा करता हूं कि आप अगर अच्छी मेल्स करें तो आपने ये एक्सपेक्ट करना है कि मैंने कम से कम 1000 ईमेल्स करनी, और 1000 ईमेल्स के बाद मैंने एक्सपेक्ट करना है कि मुझे 1 2 3 क्लाइंट्स मुझे अच्छे मिल जाएं। 1000 ईमेल्स करने से पहले आपने कोई डिसीजन नहीं लेना, आपने कोई राय कायम नहीं करनी कि ये चीज वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। जिस दिन आपकी 1000 मेलें अच्छे अंदाज से हो जाएंगी, फिर आपने देखना है कि यार मुझे कितने रिप्लाई आए थे, कितने लोगों ने मुझे यस कहा है, कितने मुझे लोगों ने मुझे नो कहा है। फिर आप उसको चेक करें। तो जो सैंपल साइज है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 1000 ईमेल्स, वो आपने पूरी करनी है। तो आप ये कोर्स के दौरान भी करेंगे, जब जब आप इंटर्नशिप में आएंगे तब भी आपसे ये मेल्स हम करवाएंगे, अपने पास बिठा के आपसे ये मेल्स तब भी करवाई जाए, ताकि मैक्सिमम मेल्स आपकी जाएं। फाइवर से भी अपॉर्चुनिटी हो क्लाइंट मिलने की, अपवर्क से भी हो, इसके अलावा लिंक्डइन से भी हो, फेसबुक से भी हो, इन क्लाइंट्स की तरफ से भी हो। तो हम जब मल्टीपल चीजें ट्राई करेंगे बहुत सारी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें काफी हद तक चांसेस होंगे कि हमें कोई ना कोई क्लाइंट इंशाल्लाह मिल जाए। बहरहाल, तो फिलहाल बात ये हमारा ये मेथड 1 था। आपने इस मेथड 1 को इस्तेमाल करना है और कीवर्ड्स डाल के इस तरह का डाटा जो है वो आपने फाइंड कर लेना है। और मेले आपने करनी है सिर्फ उन लोगों को जिनकी जो ट्रैफिक है वो 5000 से कम है जी।
सर एक सवाल है। हम वेंडर्स को ईमेल कर रहे हैं, उनके रिप्लाई आ रहे हैं तो ईमेल से 10-15, ठीक है। अभी उनसे डीलिंग चल रही है। इस डीलिंग के दौरान हम क्लाइंट फिट कर सकते हैं, इसका वेट कर लें, उनसे डील कर लें, अपनी शीट पे जो बिल्ड कर लें। अच्छा, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। मुझे याद है कि मैं अक्सर एग्जाम्पल ही दिया करता हूँ क्लास के अंदर जब ऐसा सवाल होता है। फाइवर पे मैंने की बना दी फैशन की, और मेरे पास उस वक्त फैशन की शायद 3 साइटें थी। मैंने किक बना दी, उसके मैंने लाइक करवाए, चंद एक लाइक करवाए, मैंने जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है आपको। मेरी किक पहले पेज पर रैंक कर गई, मुझे इंक्वायरी भी आ गई, मुझे एक ऑर्डर भी उधर से आ गया। कैसे ऑर्डर आया, क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया कि आपकी फैशन की किक है, मुझे बताएं साइटें कौन सी हैं आपके पास। मैंने कहा जी मेरे पास ये 3-4 साइटें हैं फैशन। उसने कहा जी ठीक है, मेरी फलां साइट में मेरा ऑर्डर पब्लिश कर दो, मेरा आर्टिकल लिख भी दो और पब्लिश भी कर दो। अब राइटिंग प्लस पब्लिशिंग में थोड़ा टाइम लगता है। आर्टिकल लिखवाना है, फिर आगे पब्लिश के लिए भेजना है, उस पर भी टाइम लगेगा, फिर वो पब्लिश होके आएगा, मतलब 1 2 3 दिन का प्रोसेस था ये वाला। मैंने क्या किया, जो कि मेरे स्टार्टिंग वाले डेज थे, मैंने क्या किया, मैंने उसका आर्टिकल लिखवाना शुरू किया राइटर से। और मीनवाइल मैंने दिन रात एक करके, मैंने जिस तरह की साइट सेलेक्ट की थी क्लाइंट ने, मैंने उसी तरह की को 15 20 साइटें और आउटरीच कर ली 2 दिन के अंदर। मैं डील्स कर ली थी। और डील्स करने में तो मैंने मेले कितनी की होंगी, कम से कम 150 200 मेले मैंने कर 150 अच्छी साइटें फाइंड करके उनके कॉन्टैक्ट निकाल के उनको मेले कर दी। 15 20 के साथ मेरी डील हो चुकी थी। अब जैसे ही मैंने ऑर्डर डिलीवर किया, तो डिलीवर करने के साथ ही मैंने उसी डिलीवरी का जो मैसेज होता है ना, मैंने वहां भी कह दिया मेरे पास फलां फलां साइटें कुछ नहीं आई हैं, अगर आप इन पे भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, हम इस पे भी काम कर सकते हैं। तो क्या हुआ, उसने जी 15 में से ये जो 4 मुझे और पसंद आ गए, इस पे भी कर दो order। अब 4 का काम शुरू हो गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने मीन वाइल वो काम चल रहा है पब्लिशिंग में, देखिए मैंने क्या करना है, मैंने डिटेल्स फॉरवर्ड की किसको, राइटर को। उसने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया, लिख के मुझे दिया उसने, मैंने क्लाइंट को दिखाया और इसको भेज दिया वेंडर को। मतलब मैं तो सिर्फ ये काम कर रहा हूँ, एक को इन्फॉर्मेशन दी, कंटेंट लिया, दूसरे को कंटेंट दिया और वहां से लाइव लिख लिया। तो मैंने तो सिर्फ यही काम करना मैसेज के ऊपर। बाकी जो मेरे पास स्पेयर टाइम था, मैंने क्या किया, मैंने उसमें डाटा और आउटरीच कर लिया। यानी चंद एक साइडें मेरे पास थी, मतलब जिस दिन आपके पास, मतलब ये सारी स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि जिस दिन आपके पास किसी एक निश की 5 साइटें भी आ गई है ना, आप उस पर क्लाइंट ढूंढना शुरू कर। 5 में से कोई एक पसंद उसे आ जाती है, उसका ऑर्डर पकड़ ले, और मीन वाइल आप फटाफट डाटा और आउटरीच करके और प्रोवाइड कर दें उसे। तो मुझे याद है कि शायद मैंने कोई 8 से 10 ऑर्डर उससे निकलवाए थे क्लाइंट से, ऐसे ही। और उससे क्या हुआ, 2 फायदे मुझे हुए। पहला फायदा, एक तो 8 10 ऑर्डर भी लगे मुझे एक ही क्लाइंट से, पैसे भी अच्छे अच्छे खासे बचाए वहां से। और नंबर 2 क्या हुआ, कि जब मैंने उसके लिए आउटरीच की, तो मेरी फैशन की आउटरीच में इजाफा हो गया। वो जो मेरी साइड पर मेरे पास 3 थी फैशन की, अब क्या होगी, वो 20 25 हो गई। अब जो क्लाइंट मेरे पास आता था, मैं उसे 20 25 सेंड करता था। तो आपकी जो इन्वेंट्री है उसमें भी इजाफा हो गया। मीनवाइल आपके जो है ना ऑर्डर भी मिल गया आपको। तो लिहाजा जब क्लाइंट आपके पास आता है ना, तो बात का ऐसा होता है, मैंने 5 साइड क्लाइंट को सेंड की, उसने कहा जी मुझे कोई पसंद नहीं है इसमें से, तो मैं आपको ऑर्डर नहीं दे सकता। कोई मसला नहीं है, आप उसे पूछें आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे अपनी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट बताएं, मैं आपको डाटा प्रोवाइड करूंगा। अगर आप वेट कर सकते हैं तो मैं डाटा अच्छा प्रोवाइड करूंगा। आप उससे रिक्वायरमेंट पूछ लें उसकी, उसके अकॉर्डिंग, एग्जैक्ट उसके अकॉर्डिंग आप डाटा आउटरीच करें, उसको प्रोवाइड करें। आज उसने अगर ऑर्डर नहीं दिया, कल उससे अच्छी साइडें प्रोवाइड करेंगे तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा। हमारी फील्ड के अंदर गेस्ट पोस्टिंग के अंदर क्या है, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जो बंदा, जिस बंदे को गेस्ट पोस्टिंग की इफादियत पता है, जिसके पास कुछ पैसे हैं, उसको अगर आप साल बाद भी अच्छी साइट को देंगे ना, जिस पे उसने ऑलरेडी गेस्ट पोस्ट नहीं लगवाई हुई, लेकिन वो साइट अच्छी है, उसके साथ रेलेवेंट है, उस पर ऑर्डर देगा। वो फिर भी ऑर्डर देगा उसके ऊपर, आप वो साल बाद भी आपको ऑर्डर देगा। जब जब उसे अच्छी साइट प्रोवाइड करेंगे वो ऑर्डर देगा। जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं ना, जिनको वाकई इसका इसकी इफादियत का पता है, वो कोई भी अच्छी साइट हाथ से जाने नहीं देते। मेरा पॉइंट फॉलो करें। तो लिहाजा जो आपके क्वेश्चन का आंसर था वो ये था कि जिस दिन 5 साइटें आपके पास आउटरीच हो गई हैं किसी एक टॉपिक की, एक निश की, आप काम स्टार्ट करें। वरना ये होता है कि देखिए, जिस तरह मैं स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि आप हमारे पास यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे पास बैठ के काम कर रहे हैं, तो फर्ज करें मैं आपसे कहता हूँ फैशन पे आप क्लाइंट ढूंढना शुरू कर दें, आप होम इम्प्रूवमेंट पे क्लाइंट ढूंढना शुरू कर दें, आप टेक्नोलॉजी पे क्लाइंट ढूंढना शुरू, तो इन तीनों जो कैटेगरीज हैं, क्योंकि 4 कैटेगरीज करने हैं, कौन कौन सी, बल्कि 5 करने हैं। जरा थोड़ा सा कहने की वैरायटी आ जाएगी ना। उसमें क्या है, फैशन है, उसमें होम इम्प्रूवमेंट है यानी होम डेकोर, इसके अलावा टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा सास, सास से मुराद सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मैंने बताया था ना आपको, सास वाली जो वेबसाइटें हैं वो, और इसके अलावा स्पोर्ट्स वाली जो साइटें हैं,
स्पेशली जो सोकर वाली साइट है, फुटबॉल वाली। इसके अलावा हमारे एक टीम मेंबर, उनके पास अब माशाल्लाह इस वक्त पेट्स का डाटा बड़ा अच्छा कलेक्ट हो चुका है। पेट्स, पेट्स से मुतल्लिका क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। 6 कैटेगरीज मैंने आपको बता दी। अगर आप इन 6 कैटेगरी में से क्लाइंट ढूंढते हैं, तो अगर डाटा आपके पास नहीं भी है, तो आप अगर फर्ज की क्लाइंट का रिप्लाई आपको आ जाता है कि मुझे साइटें सेंड करो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम डाटा आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर जब क्लाइंट उस पर ऑर्डर देगा, तो वो ऑर्डर आपका कंप्लीट भी करवा देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो कम से कम ऑर्डर आपका जाया नहीं होगा इंशाल्लाह। बात समझ आ गई आपको? लिहाजा हमने क्लाइंट ढूंढने के लिए इंतजार नहीं करना। मैं अभी चंद दिन पहले, मेरे एक दोस्त है, बड़े पुराने दोस्त है, मेरे साथ पढ़ाते रहे हैं पहले भी। तो वो मेरे पास आए हुए थे, तो वो क्या मामला था, मैंने उनसे 4 हफ्ते पहले ऑलमोस्ट कहा था कि फाइवर की 4 वीक्स पूरी करनी। उन्होंने कोर्स ये नहीं किया, बस वैसे ही उन्होंने ऑनलाइन लेक्चर्स देख के काम स्टार्ट किया हुआ है। अब 4 हफ्ते हो गए उनको, वो अभी तक यही सोच रहे हैं कि यार मैं गिग किस पे बनाऊं, मैं गिग के थंबनेल के ऊपर क्या लिखूं। मैंने उनको एग्जाम्पल क्या दी? उन्हें एग्जाम्पल मैंने ये दी कि हमारे पास जितने लोग आते हैं, मैंने शायद आपसे भी ये बात कही थी, उनमें से ज्यादा कामयाब जो लोग ज्यादा होते हैं ना, जो ज्यादा रेशो उन लोगों की है जिनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं, और ज्यादा रेशो उन लोगों की है जो निस्बतन कम पढ़े लिखे हैं। मतलब इसका हरगिज ये नहीं है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग काम नहीं कर सकते, डेफिनेटली। मैं रेशो जनरल फैक्ट बता रहा हूं। ज्यादा कामयाब कामयाब लोग वो थे जो कम पढ़े लिखे थे। वजह क्या थी? वो सोचते कम थे और करते ज्यादा थे। उन्हें यह था कि मैंने हमने बस इस फील्ड में आ गए, हमने यही करना है, बस ठीक है, कर गुजरे बस। और जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, वो सोचते ज्यादा थे कि मैं इस पे ये लफ्ज ऐसे लिखूं, ये फोंट ऐसे होना चाहिए। जितना ज्यादा आप सोचेंगे, वो टाइम आपका वेस्ट होगा। तो लिहाजा स्टेप लेने वाले जो लोग हैं, जो कदम उठाने वाले लोग हैं, वो कामयाब ज्यादा हैं। उनको मैंने यही बात समझाई कि अब आपने ज्यादा सोचना नहीं है। वो माशाल्लाह अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, कि अब आपने ज्यादा सोचना नहीं है। मैक्सिमम क्या होगा कि गलत बन जाएगी, ये होगा ना, क्या करेंगे, कल डिलीट करके नहीं बना लें। मेरे पॉइंट फॉलो कर रहे हैं? ये गलत बन गई, उसको एडिट कर ले बाद में, हो सकती है ना। तो गलती की गुंजाइश तो मौजूद है यहाँ पे। लिहाजा बजाय इसके कि आप सोच सोच के बाकियों से पीछे रह जाएं, ज्यादा सोचने में टाइम गुजार दें, उससे बेहतर है कि आप कदम उठा लें और काम कर गुजरें। तो मुझे अभी कुछ देर पहले उनका मैसेज है कि सर मेरी 4 गिग्स पूरी हो गई। तो आपके लिए भी यही रिकमेंडेड है कि आपने डेफिनेटली सोचना चाहिए, समझना चाहिए, सोच समझ के स्टेप उठाना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं सोचना हमने कि हम सबसे पीछे रह जाएं और सोचने में टाइम ज्यादा गुजारें। मैं पिछले बैच में एग्जाम्पल बता रहा था, हमारे पास एक स्टूडेंट थे, मगर दोनों इकट्ठे बैठते थे। तो उन्होंने पूरा कोर्स कर लिया, पूरी उन्होंने इंटर्नशिप कर ली, और सबसे ज्यादा सवाल वो करते थे पूरी क्लास में। शायद उन्होंने 2 माह में कम से कम मुझसे ना कम से कम 200 सवाल किए होंगे, उन दोनों ने मिलकर से। और जब मैंने इंटर्नशिप के मिड में कहीं इनसे काम की प्रोग्रेस पूछी, तो काम की प्रोग्रेस जीरो थी। मैंने पूछा था क्यों, उसकी क्या वजह है? मैंने कहा सर हम अभी फिलहाल अभी समझ रहे हैं, इसको ना जरा लर्न कर रहे हैं, उसके बाद फिर आगे चल के हम काम स्टार्ट करें। तो बताने का मकसद यहाँ पे, अब देखिए क्या हुआ, वो उसी बैच में कई लोगों ने इंटर्नशिप का ऑर्डर ले लिया हुआ था। तो आपके लिए भी यही है, मतलब ये सारी बातें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने सोचना है, समझना है, अच्छी तरीके से सोचें, मसला नहीं है इसके अंदर, लेकिन अब बैलेंस अप्रोच लेके चले ना। आप स्टेप भी लें, प्रैक्टिकल वर्किंग भी करें। दोनों चीजें इकट्ठी होंगी तो कामयाबी मिलेगी, वरना काम खराब हो जाएगा। बहरहाल जी, मेथड 1 हमारा हो चुका है। समझ आ गई इसकी आपको? क्या स्टेप्स थे? चैट जीपीटी के पास जाना है, कौन से कीवर्ड निकालने हैं, ट्रांजैक्शनल या कमर्शियल कीवर्ड निकालने हैं, कौन कौन से, लॉन्ग टेल, लंबे लंबे कीवर्ड्स। लंबे कीवर्ड का मकसद ये है कि जितने लंबे कीवर्ड्स होंगे, लेंथी कीवर्ड्स होंगे, उतना हल्की साइटें आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, उतना हमें लो अथॉरिटी वाली साइटें ज्यादा नजर आती हैं सर्च के अंदर। तो लॉन्ग टेल ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स या लॉन्ग टेल कमर्शियल कीवर्ड, उस फील्ड के, उस कैटेगरी के, जिस कैटेगरी के आप क्लाइंट सर्च करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने क्या किया, वो कीवर्ड वन बाय वन डाला सीएम रश में, कीवर्ड ओवर के अंदर जाके, और वहां जो रिजल्ट हमारे पास आए, उनको फाइल को आपने एक्सपोर्ट किया, गूगल शीट में जाके इंपोर्ट कर लिया। इस तरह आपने कम से कम कुछ 40-50 आपने फाइलें इंपोर्ट करनी है। उनका सबका डाटा एक शीट में इकट्ठा करना है। उसमें से आपने 5,000 से ऊपर ट्रैफिक वाली साइटें उड़ानी है, और उसके बाद आपने डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं, और उसके बाद जो डाटा आएगा वो आपके क्लाइंट्स हैं। आप एक दिन लगा के ये डाटा इकट्ठा कर लें, अगले दिन लगा के रोजाना, फिर रोजाना एक काम करें, रोजाना 100 साइटों के कॉन्टेक्ट निकाल लें और 100 को मेल करें। 100 की या 50-50 मिलियन रोजाना करना स्टार्ट कर दें। जिससे क्या होगा कि आपका जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। वीकेंड्स में हमने मेलें नहीं करनी, फ्राइडे सैटरडे, सॉरी सैटरडे संडे हमने मेल्स नहीं करनी है।
तो सैटरडे संडे हम क्या काम करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। और मंडे टू फ्राइडे क्या काम करेंगे, उनको मेले सेंड करेंगे। डाटा कलेक्ट करने वाला काम सैटरडे संडे, और मेले सेंड करने वाला काम मंडे टू फ्राइडे। तो इस तरीके से हमारा ये काम जो है वो एक डिसिप्लिन के साथ जो है ना चलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मेथड वन था। मेथड टू की तरफ आ जाते हैं। रिजवान साहब ने हैंड रेज किया है, इंशाल्लाह लेक्चर थोड़ी देर का रह गया है, इसके बाद इंशाल्लाह आपकी बात लाजमी सुनेंगे। तो सिर्फ 5 से 10 मिनट थोड़ा वेट कर लें। मेथड टू हमारा क्या है? मेथड टू बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये काफी हद तक कामयाब भी रहा है। मेथड टू में हमने ये करना है कि मैं चैट जीपीटी के पास ही जाऊंगा। मैं चैट जीपीटी से कहता हूं कि गेट मी अ लिस्ट ऑफ यूआरएल्स ऑफ टॉप 20 फैशन ब्लॉग्स इन द यूएसए। कि मुझे यूएसए के जो टॉप 20 फैशन के ब्लॉग्स हैं ना, मुझे उनकी यूआरएल्स की लिस्ट दे दो। ये देखें, मुझे मेरे पास यूआरएल्स आ गए हैं। हु, व्हाट, वियर। ये देखिए पहले एक साइड आ गई। मैं एक काम करता हूँ, मैं साइड को पकड़ता हूँ, मैं इसको यहां से कॉपी करता हूँ। इसको मैंने एक साइड को कॉपी किया, मैं चला गया एससीएम रश में। एससीएम रश में जाके मैं अब जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा डोमेन ओवरव्यू के अंदर। पहले कहा हम गए थे, कीवर्ड ओवरव्यू। अब हम कहाँ जाएंगे, डोमेन ओवरव्यू के अंदर। डोमेन ओवरव्यू के अंदर जाके अब मैं साइड यहाँ पे कॉपी की जो की थी उसे पेस्ट करूंगा, और इसे करूंगा यहाँ पे सर्च। ओ, इसको इतना इतना कर लेते हैं ना, ये बाकी उड़ा देते हैं। पहले दिन सर्च क्या कह रहा है, करेक्ट योर डोमेन एग्जांपल। नहीं, डोमेन तो ठीक है तुम्हारी। अच्छा जी, डोमेन तो ठीक है, उस मसला तो नहीं है उसके अंदर। चलो मैं वैसे कोई और साइट पकड़ लेता हूँ। हेलो फैशन ब्लॉग के नाम से ये वेबसाइट है। कोई और साइट डाल के चेक कर लेते हैं कि इसके बारे में क्या ख्याल है। फिर भी बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल तो दी है उसने। 1 मिनट पहले इसको जरा दोबारा से चलाते हैं, जरा हो सकता है कि इसका मसला कोई आ रहा हो। ओके जी। फिर वही इशू है। ये worldwildlife.org है। क्या इशू दे रहा है इसका? कोई नजर आ रहा है आपको इशू इसके अंदर? यहाँ तो शुरू में तो स्पेस नहीं है कहीं। चलें ऐसे करके देख लेते हैं। क्या हुआ? ये भी लगा लो। इसका कोई वही मसला है। ऐसा वैसे होता नहीं है। फिर बाकी साइड तो वैसे शो करवा रहा है ना। बाकी साइड तो नॉर्मली शो करवा रहा है जैसे करवानी चाहिए उसे।
अब चैट जीपीटी से डाटा कॉपी करके वैसे लिख के देख लेते हैं हम यहाँ पे। क्या नाम था उसका? हेलो फैशन ब्लॉग। अब उसने शो करा दिए। मतलब कॉपी ना करें बस। ये भी सही है। who what wear.com। अच्छा जी, ये साइट हमारे पास आ गई है, तवज्जो फरमाइएगा। हमने कोई बड़ी साइट पकड़नी है। ठीक है जी, आप सिर्फ यहाँ देखना। ठीक है, तवज्जो सिर्फ यहाँ करनी, बोलना नहीं है। ओके, अब हमारे पास यहाँ देखिए कि क्या आगे, एक बड़ी साइट हमने तलाश कर ली है। देखिए इसका बड़ी साइट होने की निशानी क्या है, इसकी जो ट्रैफिक है वो मिलियंस में है। और ट्रैफिक मैक्सिमम कहाँ से आ रही है? यूएस यूके से मैक्सिमम ट्रैफिक आ रही है। साइट हमारे पास आ गई। अब एक काम करते हैं कि यहाँ से ना हमने जाना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन देखिएगा, यहाँ हमारे पास लेफ्ट साइड पे ऑप्शन आ रही होगी। लिंक बिल्डिंग वाला सेक्शन है और ऑप्शन है बैकलिंक एनालिटिक्स। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज आ गया है। और इस पेज में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हमने तवज्जो करनी है सिर्फ दो ऑप्शंस के ऊपर। और दो ऑप्शन हमारे पास कौन सी हैं? एक है जी रेफरिंग डोमेन्स और दूसरी है आउटबाउंड डोमेन्स। रेफरिंग डोमेन्स क्या होती हैं ये मैंने बताया था आपको, आई थिंक सो, लेक्चर के स्टार्ट में। तो रेफरिंग डोमेन से मुराद, तवज्जो फरमाइएगा, ये दोनों रेफरिंग डोमेन्स और आउटबाउंड डोमेन ये दोनों एक दूसरे का उलट है, रेसिप्रोकल है। मतलब क्या है देखिए, तवज्जो फरमाइएगा। रेफरिंग डोमेन से मुराद वो साइटें हैं जिन्होंने इस साइट को लिंक दिया है। ठीक हो गया? क्या बोला मैंने? रेफरिंग डोमेन से मुराद वो साइटें हैं जिन्होंने इसको लिंक दिया है। तो आउटबाउंड डोमेन से मुराद कौन सी साइटें होंगी? जिन्होंने इससे लिंक लिया है। मैंने कहा ना ऑपोजिट है। तो जिन्होंने लिंक लिया है वो कौन है? आउटबाउंड डोमेन्स। और जिन्होंने लिंक दिया वो कौन है? अब जिन्होंने लिंक लिया है इस वेबसाइट से, जो आउटबाउंड डोमेन्स है, इसका मतलब क्या है कि वो गेस्ट पोस्टिंग करवा रही है, उन्हें गेस्ट पोस्टिंग चाहिए। उन्हें गेस्ट पोस्टिंग चाहिए तो उन्होंने लिंक लिया ना इससे। ये बात समझ रहे हैं? तो आउटबाउंड डोमेन्स के अंदर हमारे पास मैक्सिमम साइटें वो आएंगी जिनको गेस्ट पोस्टिंग चाहिए, जो गेस्ट पोस्टिंग करवा रही हैं, जिन्होंने लिंक्स लिए हुए हैं जिन्होंने। और वो हमसे भी लिंक्स ले सकते हैं। अगर हम इन आउटबाउंड डोमेन्स को, आउटबाउंड वाली साइटों को अगर हम अच्छी साइटें प्रोवाइड कर दें इनके मालिकों को, तो हमें ऑर्डर मिल सकता है। तो ये साइटें कितनी हैं, तो तवज्जो फरमाइएगा। हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो भी लोड हो रहा है डाटा। आउटबाउंड डोमेन्स, आउटबाउंड डोमेन से हमें क्या मिलेंगे? क्लाइंट्स मिलेंगे। क्योंकि ये बात हमें श्योर है कि ये वो साइटें हमारे सामने आएंगी जिन्होंने इससे लिंक लिया है। तो अगर इन्होंने इससे लिंक लिया है तो ये हमसे भी लिंक ले सकते हैं। तो लिहाजा हमने इनको थोड़ा सा वेट करना है। डाटा लोड अभी हो रहा है। जैसे डाटा लोड हो जाएगा हम फिर उसको देखेंगे कि क्या है। उसने वैसे डाटा ने एरर दे दिया। चलें कोई नहीं, रीलोड करके देखते हैं। मीनवाइल हम ऐसा करते हैं, तो एक पेज और भी ओपन कर लेते हैं एससीएम रश का, ताकि वहां पे हम पैरेलल में चेक कर लें इसको। ये आ गया, जैसे उसने शो करा दिया है। कितनी साइडें आ गई हैं? 19,516। ये वो साइटें हैं जिन्होंने इस साइट से लिंक लिया है, या इस साइट ने अपनी मर्जी से उनको लिंक दे दिया। ऐसा भी होता है ना। देखिए मैं फर्ज करें कोई आर्टिकल लिख रहा हूं, और वहां आर्टिकल लिखते लिखते वहां से मैंने कुछ डाटा निकाल लिया। कहाँ से? विकीपीडिया से ले लिया डाटा। में विकीपीडिया जानते हैं ना, काफी फेमस साइट है विकीपीडिया। मैंने डाटा वहां से लिया और मैंने वहां उसका रेफरेंस भी दे दिया कि ये फलां डाटा मैंने विकीपीडिया से लिया। अब विकीपीडिया ने मुझसे लिंक मांगा नहीं है, मैंने खुद अपनी मर्जी से लिंक दिया उसको कि मैंने फलां फलां चीजें कहाँ से निकाली हैं, कहाँ से ली हैं? विकीपीडिया से ली। फलां फलां साइटें मैंने जियो न्यूज से ली है, जंग अखबार से ली है मैंने। मेरा पॉइंट फॉलो कर रहे हैं? तो लिहाजा हम यहां से, बास का तो होता है कि हम लिंक लेते हैं, बास का कोई अगला बंदा मर्जी से भी हमें लिंक दे देता है। तो बहरहाल जो भी है, 19,516 साइटें वो हैं जिन साइटों को इससे लिंक मिला है।
अब हमने क्या करना है, हमने एक काम करना है कि यहाँ पे अथॉरिटी स्कोर का फिल्टर लगा देना, और यहाँ करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे लगाते हैं फ्रॉम 0 to 15 कर देते हैं, काफी है। लो अथॉरिटी वाली साइट कितनी आती हैं? 5211 साइटें आई हैं जिनकी अथॉरिटी क्या है, लो। कैटेगरी लगाते हैं, कैटेगरी कौन सा, रिटेल, अपेरल एंड फैशन, ये लगा देते हैं चले। वैसे रिटेल वाली साइटें भी कुछ ना कुछ बेच रही होंगी, रिटेल का मतलब ही ये है ना कि कुछ ना कुछ वो बेच रही होंगी, तो यहां देखिएगा अब ये साइटें आ गई हैं 703। 703 ऐसी साइटें आ गई हैं जिनका अथॉरिटी स्कोर कितना है, 0 से 15 तक है, और इनका इनका इनके जो कैटेगरी है वो कौन सी है, वो अपेरल या फैशन से मुतल्लिक है। यानी ये प्योर फैशन की साइटें हैं जिनका अथॉरिटी स्कोर कम है। इनको हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे इनके स्टैट्स क्या है। कैसे चेक करेंगे, मैं यहाँ पे ये फाइल जो है 703 साइटें मैंने एक्सपोर्ट कर लूंगा CSV की फॉर्म में। ये फाइल मेरी एक्सपोर्ट हो जाएगी, मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। मैंने इस फाइल को ओपन किया, ये फाइल जब मेरे पास ओपन हो जाएगी, अभी ओपन हो जाएगी फाइल ये मेरे पास। जब ये फाइल ओपन होगी तो मैं एक काम करूंगा, ये तो फाइल कोई और खुल गई ना। अच्छा, ये फाइल मेरे पास आई है। अब मैं काम करूंगा, मैं क्या काम करूंगा, मैं इसमें से जो पहली 200 साइटें हैं ना, 200 तक, ये देखिएगा यहां तक, ये ऑनलाइन स्टूडेंट की स्क्रीन ये वाली शो नहीं हो रही, बस वैसे ही देख लीजिएगा, मैंने 200 साइटें कॉपी करनी है यहां तक। मैंने जो पहली 200 साइटें हैं वहां से शीट जो मेरे पास डाउनलोड हुई है ना, मैंने 200 साइटें वहां से कॉपी की, और मैंने चला गया कहाँ पे, लिंक बिल्डिंग के अंदर ही लास्ट ऑप्शन है कौन सी, बल्क एनालिसिस, मैं इस पे चला गया। और यहां जाके मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो बल्क एनालिसिस है, यहाँ मैंने उसको पेश कर दिया 200 साइटों को। ये 199 साइटें आ गई, मैंने कर दिया कंपेयर। और जब मैंने कंपेयर का बटन दबाया तो मेरे पास इन तमाम साइटों की क्या आ जाएगी, ट्रैफिक भी पता चल जाएगी मुझे, जो विजिट्स है ना इनके। अब देखें कितने विजिट्स हैं, 230, 39। इसके देखें, इसके अच्छे खासे हैं, 6,17,000। तो ऐसी साइटें बीच में आ सकती हैं। मैं काम करता हूं, मैं करता हूं जी मंथली विजिट फ्रॉम लो टू हाई। ये देखिएगा, ये हाई टू लो हो गया, मैं करता हूँ लो टू हाई। ये देखें, 0 विजिट्स, 0 ट्रैफिक है इन सब की, AS भी कम है, ट्रैफिक भी नहीं है। ये देखें कि बड़ी कम ट्रैफिक आ रही है। जब मैं इन तमाम साइटों को अप्रोच करूंगा जिनके स्टैट्स काफी लो हैं, तो अब क्या होगा कि मुझे रिजल्ट्स या रिस्पॉन्स आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो काफी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये साइटें वो हैं जिन्होंने ऑलरेडी गेस्ट पोस्ट लगवाई भी हुई है। ठीक है जी। अब यहाँ एक काम हम करते हैं, वो क्या, कि जब मैं यहाँ पे गया था ना इधर, तो यहाँ पे जरा चलते हैं दोबारा। मैं एक ऑप्शन चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर हमें वो ऑप्शन मिल जाए तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा फिर। एक और बेटर ऑप्शन हम देखना चाहते हैं, आउटबाउंड डोमेन्स। वैसे आई थिंक वो नहीं है यहाँ पे ऑप्शन, मजीद को फिल्टर ऐड करने की ऑप्शन नहीं है। वैसे तो हम ये कर सकते हैं, देखिए डाटा हमने फिल्टर किया था ना, कौन सा डाटा था हमारा, फैशन का। अथॉरिटीज को हमने कितना कहा था, 0 से 15 हमने कर लिया, 0 से 15 कर लें, 0 से 20 कर लें, 0 से 10 कर लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन 20 से ऊपर नहीं जाना। ये डाटा हमारे पास आया था। अब मैं एक काम और करूंगा ना, आउटबाउंड लिंक्स के ऊपर मैं यहाँ देखें ऑप्शन आ रही है फर्स्ट सीन, लास्ट सीन, तो मैं यहाँ करूंगा फर्स्ट सीन, सॉरी, फर्स्ट सीन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जो फरमाइएगा, अब ये क्या करेगा, डाटा एक्सपोर्ट कर देगा, मैं डाटा अरेंज कर देगा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। देखिए इसका मतलब क्या है, कि ये जो लिंक लगा है, ये कब लगा है, 2 दिन पहले। ये कब लगा है, 2 दिन पहले। ये कब लगा, 13 अप्रैल को। ये कब लगा, 10 अप्रैल को। यानी मेरे पास ये वो साइटें आ गई जिन्होंने रिसेंटली 1 माह के अंदर अंदर, देखिए जहां 1 माह का जो अरसा है ये ग्रीन कलर में है, जिन्होंने 1 माह के अंदर अंदर गेस्ट पोस्टें लगवाई हैं या लिंक लगवाया है। तो जिन्होंने 1 माह के अंदर अंदर लिंक लगवाया है, इसका मतलब क्या, कि उनकी कैंपेन अभी चल रही है, उनकी कैंपेन एक्टिव है, उनको अभी और भी गेस्ट पोस्ट चाहिए होंगे। देखिए जिस तरह ये वेबसाइट मेरे पास आ जाती है, इसने गेस्ट पोस्ट कब लगवाई थी, देखिए लास्ट वाली 28 सितंबर 2024। कितने माह हो गए इसको, तकरीबन कुछ 6-7 माह हो गए ना, कुछ 6 माह तो हो गए इसको ऑलमोस्ट। तो जिसने 6 माह पहले गेस्ट पोस्ट लगवाई है, हो सकता है उसकी कैंपेन बंद हो चुकी हो, अब वो गेस्ट पोस्ट के मूड में ना हो।
लेकिन जिसने अभी 2 दिन पहले गेस्ट पोस्ट लगवाई है, इसका मतलब क्या है कि वो गेस्ट पोस्ट लगवाने के मूड में हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो हम यहां पे हमने कोशिश करनी है कि लो एस, लो ट्रैफिक और ऐसी साइटें जिन्होंने रिसेंटली गेस्ट पोस्ट लगवाई है या लिंक लगवाया है, हम उन साइटों को टारगेट करेंगे। हम ज्यादा पुरानी लिंक्स वाली साइटों को टारगेट ज्यादा नहीं करें। इस तरीके से हमारे रिस्पॉन्स आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो थोड़े से बेटर हो जाएंगे। अभी आपका जो काम है वो क्या है? आपने ये काम करना है, जो कल का टास्क आपका है तो ये है कि आपने 100 साइट्स कम से कम निकालनी है, जो पहला मेथड था उससे, और 100 साइट्स आपने निकालनी है आपने इस मेथड से। ये 200 साइटें आपने निकाल के लानी है। मेथड 1 से भी 100 साइटें और मेथड 2 से भी 100 साइटें। जब ये साइटें आपकी निकल आएंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अब इनको मेल्स क्या करनी है, कैसे करनी है, क्या मेल होनी चाहिए, कि उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। आपने इन क्लाइंट्स को कैसे मेल करनी है, उन क्लाइंट्स को कैसे मेल करनी है, दोनों को मेल करने का तरीका डिफरेंट है। जो मेथड 1 वाले क्लाइंट्स हैं उनको हमने किसी और तरीके से मेल करनी है, कंटेंट कुछ और होगा। तो इनको मेल करनी है किसी और तरीके से करनी है, कंटेंट कुछ और होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो हमने मेल जनरेट कैसे करनी है, क्या करनी है मेल, तमाम बातें इंशाल्लाह फिर कल के लेक्चर में करेंगे। फिलहाल टास्क बड़ा सिंपल है। 100 साइटें मेथड 1 से और 100 साइटें मेथड 2 से। आप ये 200 साइटें का निकाल सकते हैं। जिस मर्जी कैटेगरी की साइट निकाल लें, कोई इशू नहीं। जी, क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 हमने करना है, और क्वेश्चन के दौरान आपने खामोशी भी तैयार करनी है। ऑनलाइन स्टूडेंट की तरफ से भी कुछ हैंड रेज हुए थे, उनसे भी इंशाल्लाह क्वेश्चन पूछेंगे। आप पहले बताएं क्या सवाल है आपका। सर मैंने ये पूछना है कि आपने अभी चेक किया रेफरिंग रूटीन से मतलब कि आउटबाउंड डोमेन से चेक। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जिनके एएस 60+ होते हैं वो भी गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं? देखिए, जिसका एएस 80 या 90 है वो भी करवाते हैं। बड़ी बड़ी साइटें भी गेस्ट पोस्टिंग करवाती हैं, लेकिन उनका क्या है, वो देखिए वो मेच्योर हो चुकी हैं साइटें। वो आम छोटे लोगों से आमतौर पर नहीं करवाते गेस्ट पोस्टिंग। वो किसी कंपनी की सर्विस ले रहे होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी की सर्विस ले रहे होते हैं। तो लिहाजा उनको हम अप्रोच करेंगे। हर्ज कोई नहीं है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। जहां हमें 1000 में से 2 रिप्लाई आने, वहां पे हमें 10,000 में से 2 रिप्लाई आएंगे। तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि 15-20 तक जो एएस है ना उसको वहीं तक रहें, इसके ऊपर ना जाए हम। आप ना जब ये मतलब कि सर्च करते हैं ना कीवर्ड तो उसमें पेजेस आ जाते हैं जैसे 1 to 10, 10 to 20। तो सर जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो मतलब जो बार होती है वो तो 1 to 10 होती है ना। तो सर एक्सपोर्ट डाटा वो सारी 100 पेजेस का होता है या सिर्फ वन टू 10 टेन पेजेस का होता है, 10 पेजेस का होता है डाटा, 100 डाटा है ना। असल में इसने आपको 100 साइटें दिखानी है एससीआर। और जब आप फाइल डाउनलोड करते हैं तब भी वहां कितनी साइटें होती हैं, वो 100 साइटें पूरी होती हैं। ज्यादा एक टाइम पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते इस तरह करेंगे नहीं, तो? इसमें ऑप्शन नहीं। इसमें ऑप्शन नहीं है। उसके लिए सेपरेट टूल हमने चंद एक बनाए हुए, अपने अपने काम के लिए बनाए हुए हैं। वहां पे हम 100 से ज्यादा भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन एसईएम रश के अंदर आप 100 से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इसमें लिमिट है 100। नेक्स्ट बार में तब्दील नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। मैक्सिमम डाटा जो एक्सपोर्ट होगा वो 100 तक ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट की तरफ से एक सवाल लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह वापस आएंगे। इमरान साहब हैं, अपना माइक काइंडली ऑन कर लीजिएगा। सर एक और बात। इसके बाद 1 बाय 1 ना। जी जी फरहान साहब कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी जी फरहान साहब एक क्वेश्चन था कि जो लोकल साइट्स हैं जो हमारे क्लाइंट्स होंगे जी जी। उनकी उनकी ट्रैफिक तो 100% लोकल ही होगी जो कुछ कोई चीज़ बाय करना चाह रहे होंगे। तो क्या हमें इस चीज़ का ख्याल भी रखना पड़ेगा कि जो रेफरिंग डोमेन्स हैं या जो वेंडर साइट्स हैं वो भी लोकली हों? क्या हमें क्लाइंट डिमांड करता है इस चीज़ की? और क्या इस चीज़ का इतना तो समझ में आता है कि थोड़ा बहुत जूस तो मिलेगा उनको, लेकिन क्या ये डिमांड होती है क्लाइंट्स की भी कि रेफरिंग डोमेन्स भी लोकली हों? जी, जरा बात सुन लें जी। बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने जिस कंट्री के क्लाइंट ढूंढने हैं, आपके पास वेंडर साइटें भी उसी कंट्री की ट्रैफिक वाली होनी चाहिए। देखिए, जो यूएस का क्लाइंट है, जो यूएस में बिजनेस चला रहा है, उसको ट्रैफिक भी कहाँ की चाहिए होगी, यूएस की। वो अपनी प्रोडक्ट यूएस में सेल कर रहा है ना। तो लिहाजा उसको उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है कि उसे यूएस ट्रैफिक वाली साइटें चाहिए। तो लिहाजा हमने वो ट्रैफिक, हम कोशिश क्या करते हैं, हमारी मतलब चूंकि यूएस सबसे बड़ी मार्केट है, लिहाजा कोशिश हमारी क्या होती है कि हम साइटें, जो वेंडर साइटें हैं वो भी यूएस वाली ढूंढें, और जो क्लाइंट ढूंढे वो भी कहाँ से ढूंढे, यूएस वाले।
तो रिस्पॉन्स आने के चांसेस क्या होंगे, निस्बतन थोड़े से बेटर हो जाएंगे, और कंपैटिबिलिटी भी उनकी बेटर हो जाएगी। अगर आप यूएस वाले क्लाइंट को पाकिस्तानी साइड प्रोवाइड करेंगे तो वो ना होने के बराबर मतलब इंपॉर्टेंस होगी उसकी, वो बड़ी कम इंपॉर्टेंस होती है। सिर्फ अथॉरिटी थोड़ी सी मिल जाती है, लिंक जूस थोड़ा सा मिल जाता है, लेकिन जो सेल्स के हवाले से उनको फायदा मिलना है वो नहीं मिलता। जी राइट। मैं बताता थैंक हूँ। ओके जी। जी इसके बाद आप एक सवाल आप कर लें, उसके बाद मैं बता के जाऊंगा इंशाल्लाह। जी जी। पाकिस्तानी है। सर हम ऐसे भी कर सकते हैं जो स्टोर्स हैं जैसे उनको टारगेट करें और उनको साथ गैस पोर्शन के साथ उनको थोड़ा सा ये क्या कहते हैं एलैबोरेट किया जाए कि हम आपकी जो सेल्स जनरेशन है उनको भी इंक्रीज करवाते हैं। देखिए जरा बात सुन लीजिएगा तवज्जो के साथ कि जितने भी स्टोर्स हैं ना जो साइटें चला रहे हैं, एक पहली बात तो ये मसला ये है कि हर बंदे को एसईओ का पता नहीं है, उसको पहले बात समझानी पड़ती है। और मैं बताता हूँ, देखिए बाहर के ममालिक में भी कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं एसईओ क्या कैसे वर्क करती है। जिनको तो एसईओ का पता है ना, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं गेस्ट पोस्टिंग करवा रहे हैं और हमसे भी करवाने के लिए राजी हो जाते हैं। जिनको नहीं पता उनको समझानी पड़ती है बात। पहली चीज तो ये है। नंबर 2 चीज तो आप कह रहे हैं ना कि हम सेल्स की उनके साथ बातचीत करें, तो उसमें ये होता है कि हम गेस्ट पोस्टिंग की बेस पे सेल्स की कमिटमेंट नहीं कर सकते। कई लोग आपसे ये कहते हैं जी कि आप हमें बताएं कि मैं इतने पैसे लगाऊं, मैं 10 गेस्ट पोस्टर लगवाऊंगा, मुझे बताओ मेरी कितनी सेल्स होंगी। तो हम कभी भी कमिट नहीं कर सकते कि यार इतने पैसे लगा के इतनी सेल्स आपकी आएंगी, या मुझे कब तक रिजल्ट मिलेगा, ये भी नहीं बता सकते। तो यहाँ पे एक चीज जरा ध्यान से सुन लीजिएगा कि कल इसको हम अपनी मेल के अंदर अगर इंटीग्रेट करना होगा तो कर लेंगे, लेकिन फिलहाल बात यह है कि जो जो बंदा क्विक रिजल्ट चाह रहा होता है उसके लिए एड्स काम करते हैं। एड्स वर्सेस एसईओ दो डिफरेंट चीजें हैं। जिससे क्विक रिजल्ट चाहिए वो क्या करवाए, वो एड लगवाए। गूगल एड्स हो गए, फेसबुक एड्स हो गए, वो उसके लिए सूटेबल है। लेकिन जो बंदा सब्र कर सकता है उसके लिए क्या है, एसईओ। दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं। एड्स में क्या होता है, एड चलाते रहेंगे सेल्स आती रहेंगी, एड चलाना बंद किया सेल्स आना बंद हो गया। एसईओ में क्या है कि आप एसईओ करने में टाइम तो लगता है, 2 3 4 माह 6 माह लग जाते हैं, लेकिन जब ट्रैफिक आपकी आना शुरू हो जाती है तो फिर वो अगर एसईओ करना बंद भी कर दें तो ट्रैफिक आपकी आती रहती है, वो सेल्स आपकी चलती रहती है। तो लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं वो एसईओ से अचीव होते हैं, जो शॉर्ट टर्म है वो गूगल एड से होते हैं। हाँ जी। सर ये फीलिंग देनी या कोई ये नहीं बात करवाना कि हमने आपकी सेल्स को जनरेट करवाना है। कहने का मतलब हम बात तो इसमें कर सकते हैं जब उनसे जी डेफिनेटली हम ये बात करेंगे कि सेल्स इंप्रूव होंगी, आपकी आपकी जो बायर्स हैं वो आपकी वेबसाइट पे ज्यादा आएंगे, कन्वर्जन ज्यादा होंगे, एक्सेट्रा। ये बातें हम जो पंच लाइंस हैं वो इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। जो कल हम मेल लिखेंगे ना क्लाइंट्स के लिए, तो वहाँ हमने इस्तेमाल करना है इन चीज़, वो करेंगे, राज भी करेंगे। अच्छा जी, रिजवान साहब है, जरा आप बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिलाल साहब, मैंने फाइवर का अकाउंट बनाया था बहुत अर्से पहले ठीक है। और वो वेरीफाइड भी था, लेकिन अभी उसकी ईमेल और पासवर्ड दोनों नहीं मिल रहे। मैंने दूसरे 2-3 और अकाउंट बनाया लेकिन वो कोई भी वर्क नहीं कर रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं ये है कि अगर वर्क नहीं कर रहा वो, या आपको याद नहीं है, तो आप नया अकाउंट बना लें, नई ईमेल आईडी नया फ़ोन नंबर यूज़ करें और नया अकाउंट बना लें। वो बन सकता है आपको, उसमें इशू नहीं है। और उस तो फ़ोन अकाउंट, नंबर जो है वो पहले पुराने अकाउंट के साथ अटैच है ना? जी तो फोन नंबर देखिए, एक एक आईडी कार्ड पे 5 नंबर आ सकते हैं ना आपके पास, तो आप अपने ही आईडी कार्ड पे चाहे नई नई सिम निकलवा लें और उस पे नया अकाउंट बना लें फिर आप। सर से बात अच्छा, नया फ़ोन नंबर ले लो। जी आपने मेरी जरा ये बात सुन लेना। इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है, आप एक डिवाइस में बैक वक्त दो अकाउंट नहीं चला सकते। अगर एक आपका बंद हो गया या याद नहीं आ रहा, आपको लॉगिन नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं है, आप उसको छोड़ दें, एक अकाउंट चला लें अपना इसके अंदर, तो इसमें इशू नहीं है। आप ये चाहें कि मैं अभी एक अकाउंट चलाऊं साथ में दूसरा अकाउंट भी चलाऊं इसी लैपटॉप के अंदर, ये अलाउड नहीं है। इससे आपका एक अकाउंट उड़ जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आप ऐसा करें कि सिम न्यू लेके नई ईमेल आईडी बना के उस पर नया अकाउंट बना सकते हैं, उसमें इशू नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके जी, जज़ाकल्लाह थैंक यू जी। खैर। अच्छा जी, यहाँ से एक सवाल किसी का और है, मुझे बताएं वरना मैं ट्रैफिक चेक करना बता दूं पहले आपको। देखिए ये वेबसाइट है, हम जब जाते हैं ना डोमेन ओवरव्यू के अंदर, तो यहाँ पे आपको 7 कंट्रीज शो हो रही होती। ये देखिए साथ यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो यूएसए कितनी है, 49% यूएसए है ट्रैफिक शेयर, और 16% यूके से है, और 0.1% फलां कंट्री से, और बाकी ममालिक से 34%।
तो जो टॉप कंट्रीज हैं वो यहां से भी पता चल जाती हैं, और टॉप कंट्री आपको एहरस से भी पता चल जाती है कि किस किस कंट्री से ट्रैफिक आ रही है। ये बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले। ये मैंने क्लास में जिक्र किया था, नंबर भी शेयर हुआ हुआ है ग्रुप के अंदर। मैं दोबारा नंबर शेयर करवा देता हूँ कि हम उनसे रब्ता करके वहां से बाय कर सकते हैं। मैं दोबारा तसद्दुक मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हैं तो अभी शेयर कर दे, इसको लेट ना कीजिएगा, अभी काइंडली शेयर कर दे ताकि जिन्होंने बाय करना है उसको बाय कर सकें। चैट में भी कुछ सवालात नज़र आ रहे हैं मुझे, तो वो भी देख लेते हैं जी। कहते हैं जी कि अकाउंट बन गया है, वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, वही पर्सन है आई थिंक सो। अगर एक अकाउंट बैन हो जाए तो क्या हम इसी डिवाइस पर न्यू अकाउंट बना सकते हैं किसी और के नाम पर? देखिए, अकाउंट अगर बंद हो गया ना, बैन हो गया, तो फिर कोशिश करें कि अकाउंट बना किसी और डिवाइस पे लें। ठीक है, अकाउंट बना किसी और डिवाइस पे लें और चला आप अपनी डिवाइस पे लें, फिर इशू नहीं। लेकिन अकाउंट बनाते हो कि थोड़ी एहतियात कर लें बस। अगला अगला सवाल है जी, आई हैव क्वेश्चंस, आई हैव डील peoples, they give me response but they have also more than 100 vendor side sheet with rates, can I add these? अच्छा ये हो गया। if I get client of certain niche and don't have the site, ये बात हमारी ऑलरेडी हो चुकी है कि हमसे रब्ता कीजिएगा सपोर्ट आईडी पे, अगर हमारे पास डाटा हुआ तो लाजमी प्रोवाइड करेंगे। शेयर विद अस द नंबर ऑफ पर्सन हु हेल्प अस टू कंप्लीट द ऑर्डर्स इन द बिगिनिंग इफ नीडेड। सपोर्ट की आईडी पे मेल करनी है आपने, उसी पे इंशाल्लाह जवाब आपको आएंगे। एक सवाल इनका बड़ा एक कह लें कि बेसिक क्वेश्चन आ गया है जो कि अक्सर स्टूडेंट की तरफ से आता है, शायद आपकी जिंदगी में भी सवाल होगा ये वाला। तो बात का ऐसा होता है कि हम किसी वेंडर को मेल करते हैं और जवाब में वो हमें 100 साइटें सेंड कर देता है, लो जी ये साइटें सारी मेरी हैं, आप इन पे भी गैस पोस्ट लगवा सकते हैं। अब उनके साथ डील कैसे की जाए, और नंबर 2, क्या उन्हें अपनी लिस्ट में शामिल किया जाए या ना किया जाए? अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने वो जो 100 साइटें उसने सेंड की हैं, 100 की हैं, 50 की हैं, 20 की हैं, 25 की हैं, मैंने रैंडमली हमने क्या करना है, हमने कुछ 4-5 साइटों को निकालना है वहां से, उनके कॉन्टेक्ट निकाल के उनको मेल कर देंगे और चेक करना है कि क्या उन 4-5 साइटों से भी हमें सेम वही जवाब आता है जो हमें पहले बंदे ने किया था। क्या वो 4-5 साइटें भी हमें वही 100 साइटें भेज रही हैं जवाब में? अगर तो ऐसा है तो फिर ये कंफर्म हो गया कि वो 100 साइटें एक ही बंदे की हैं या एक ही कंपनी की हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम उससे बल्क में डील करेंगे कि अगर मैं आपको ज्यादा ऑर्डर दूं तो मुझे कितने परसेंट डिस्काउंट देंगे आप? वो आपसे कहेगा 10%। तो जिसकी प्राइस 100 थी उसकी 90 हो जाएगी, जिसकी 200 थी उसकी 180 हो जाएगी। अगर वो डिस्काउंट देता है आपको 20% का, तो जिसकी 100 है उसकी 80 हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? तो आप वन बाय वन डील ना करें, आप ओवरऑल परसेंटेज में डील कर लें उसके साथ, डिस्काउंट ले लें उससे। और अगर आपने 5 रैंडम साइटों को मेल की, जवाब मुख्तलिफ आ गया वहां से, तो क्या समझ आई हमें कि असल में वो बंदा जो है उसने भी हमारी तरह साइटें आउटलिस्ट की हुई हैं और अपनी साइटें क्या है कि वो हमें बेच रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम वो सारी की सारी साइटें खोल लेंगे, उनके कॉन्टेक्ट निकाल लेंगे, उनसे फिर हम खुद डील करेंगे ताकि हमारा जो डील है वो अच्छी हो सके, वो कम प्राइस के अंदर हो सके। उन साइटों को कह लें कि फिलहाल हम अपनी शीट में ऐड कर लेंगे ताकि शीट हमारी भर जाए ना। एक के साथ डील हो गई, चाहे अभी साइटें महंगी हैं, हमें कंफर्म नहीं हुआ कि ये उस बंदे की साइटें हैं या उसने भी आउटरीच की है, लेकिन फिर भी हम अपनी शीट में डाल लेंगे उसको ताकि हमारी शीट में थोड़ी रौनक लग जाए ना, सवारियां पूरी हो जाए। वो आगे चल के फिर हम क्या करेंगे, उनको खुद आउटरीच करना होगा तो कर लेंगे, वरना फिर उसी से ऑर्डर लगवाया जा सकता है। काइंडली एजेंसी शीट सेंड कर दें प्लीज। जी वालेकुम सलाम जी, करेंगे, लाजमी करेंगे, लेकिन मैं पहले आप खुद काम को कुछ कर लें, थोड़ा सा काम पहले खुद कर लें, उसके बाद करेंगे इंशाल्लाह। कैन यू टर्न ऑन द माइक? जी करेंगे जी, रिजवान साहब हैं, आपका माइक वैसे मैंने ऑन किया था। मोहम्मद आसिफ साहब ने मैं हैंड रेस किया हुआ है, उनको भी माइक ऑन कर देते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी सर, आवाज़ क्लियर आ रही है? जी क्लियर आ रही है आवाज़। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम कोई क्लाइंट फाइंड करते हैं तो फ़र्ज़ करें कि उसकी साइट की प्राइस है, उसकी साइट की ट्रैफिक जो है वो है 4K। ठीक है। तो जो हमने 500 वाली जो आपने जो पहले लेक्चर्स में बताया था कि जिसकी ट्रैफिक 500 है हम उसको भी एज अ वेंडर के तौर पर जो है ना हम डील कर सकते हैं। जी जी। तो वो क्या जिसकी ट्रैफिक 4 की है तो वो 500 वाली या 1K वाली ट्रैफिक वाली जो वेंडर साइट्स हैं उस पर लिंक लगवाएगा अपना? जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा सवाल सुन लें। सवाल इनका ये है जी कि क्लाइंट की अपनी ट्रैफिक 5,000 है फर्ज करें, और हम उसे साइट प्रोवाइड कर रहे हैं 500 वाली।
तो क्या 5,000 वाला क्लाइंट 500 वाली साइट पे गेस्ट पोस्ट लगवाना पसंद करेगा? देखिए, हर क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन देखिए, जो एक बात हमने की थी, रेफरिंग डोमेन्स, सिफारिशें कितनी है, तादाद। तो चाहे 500 वाली से सिफारिश मिल रही है, चाहे 5,000 वाली से मिल रही है, चाहे 5 लाख वाली से मिल रही है, तादाद तो बढ़ रही है ना। नंबर ऑफ सिफारिश, तादाद जो है उसकी वो तो बढ़ रही है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो चाहे ट्रैफिक कम है, अगर जी ट्रैफिक जेन्युइन है तो वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए, एक और बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कि फर्ज करें मेरी साइट है, और मेरी 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 साइट की ट्रैफिक फर्ज करें 5,000 है। मैं 5-5 100 वाली 10 साइटों पे गेस्ट पोस्ट लगवाता हूँ, तो मुझे कम से कम कोई 10-10 20-20 ट्रैफिक तो हर साइट से आएगी ना मुझे। और जो ट्रैफिक मुझे उन साइटों से आएगी, जब वो आके मेरी वेबसाइट पे आके कुछ चीज बाय करेंगे, मुझे फायदा तो मिल गया। तो लिहाजा सेल्स के मामले में ट्रैफिक कम है या ट्रैफिक ज्यादा है, ये इतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है वो ट्रैफिक जेन्युइन है या फेक है। अब ट्रैफिक और फेक, फेक और जी जेन्युइन है, इसके बारे में बात करेंगे आगे चल के किसी लेक्चर के अंदर, कि किस तरह पहचाने कि ट्रैफिक फेक है कि जेन्युइन है। बास को ट्रैफिक 10 लाख होती है एक साइट, लेकिन वो क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करता उसको। बास का तो किसी साइट की ट्रैफिक 10,000 होती है, एक्सेप्ट कर लेता। क्योंकि मेन चीज क्या है, क्लाइंट देखता है रेलेवेंस। अगर फर्ज करें मेरी वेबसाइट है जिसमें मैं ज्वेलरी सेल कर रहा हूं, तो अगर मुझे ज्वेलरी वाली साइट मिल जाए जिसकी ट्रैफिक 500 हो, मेरे लिए वो सूटेबल है। लेकिन अगर मुझे ऐसी ट्रैफिक मिल जाए जिसकी ट्रैफिक एक जिसकी साइट में जिसकी ट्रैफिक 1 लाख है, लेकिन ट्रैफिक किस कीवर्ड पे आ रही है, टेक्नोलॉजी वाले कीवर्ड पे आ रही है, किसी हेल्थ वाले कीवर्ड पे आ रही है, ज्वेलरी वाले कीवर्ड पर ट्रैफिक आ ही नहीं रही, तो वो 1 लाख वाली साइट मेरे लिए सूटेबल नहीं। ये बात समझ रहे हैं ना? कुछ क्लाइंट इतराज करते हैं जी कि मैं जिस साइट पे गेस्ट पोस्ट लगवाऊं उसकी अथॉरिटी कम से कम मुझसे ज्यादा हो, मुझसे कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन मोस्टली लोग जो है, वो अगर अच्छी साइट मिल जाए, ट्रैफिक बस अच्छी होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए, वो अक्सर एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको। ठीक है जी। जी ठीक हो गया सर। एक और क्वेश्चन था कि जी लास्ट लेक्चर जो हुए थे फाइवर का और इसका आई कॉपीफाई और गेस्ट पोस्ट नाउ का, तो मैंने गेस्ट पोस्ट नाउ और आई कॉपीफाई का जो लेक्चर है वो मैंने देखा, और फाइवर का मैं देख रहा हूँ। तो इसमें मुझे एक जो है ना वो नोट किया है कि उसमें जब क्लाइंट जो जाता है तो वो किसी साइट को सर्च करता है, तो उसमें अब जो एक फंक्शन होता था पहले कि इनमें से कोई एक जिसने साइट ऐड किया उसको सिलेक्ट कर ले, लेकिन अब वो ख़त्म कर दिया गया है। अब ये है कि जिसकी प्राइस लो है सिर्फ उसी को ही ऑर्डर मिलेगा। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि आजकल में जो है वो वेंडर जो है वो प्राइस कम नहीं कर रहे। जी, इसमें दो चीजें होती हैं। फिर जब आप लो प्राइस की बात आती है, फिर हम या तो जाते हैं ऑथर अकाउंट्स की तरफ। ये हमारे लेक्चर्स आएंगे आगे चल के इंटर्नशिप के दौरान। जब हमारे पास किसी साइट का ऑथर अकाउंट होता है, तो फिर हम उसकी प्राइस कम से कम रख सकते हैं। या दूसरी चीज हमारे पास होती है, वहां पे हम कोशिश करते हैं कि यूनिक साइट ऐड करें, यानी हम साइट ही वो ऐड कर दें जो किसी और ने ऐड की नहीं हुई। जब किसी और ने वो साइट ऐड की ही नहीं है, तो सबसे लोएस्ट प्राइस क्या होगी? लोएस्ट भी हमारी है, हाईएस्ट भी हमारी है। तो ऑर्डर आएगा तो किसी आएगा, वो हमें ही आएगा। तो जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आई कॉपीफाई, गेस्ट पोस्ट नाउ, इन पे ऑर्डर लेने का तरीका कार ही ये है कि आप यहाँ पे कोशिश करें कि यूनिक डाटा ऐड करें। ऐसा डाटा ऐड करें जो इस पे पहले, इससे पहले किसी ने ऐड नहीं किया हो। तो अगर आप ऐसी 100 साइटें ऐड कर लेते हैं या 50 साइटें ऐड कर लेते हैं, तो आपको ऑर्डर अच्छे खासे आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है जी। लें जी, कोई और सवाल? मोहम्मद आसिफ साहब ने दोबारा हैंड रेज कर लिया जी। जी, उन्होंने आपने जाना है, आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, नमाज। अच्छा सर, सेमरश पर जो आपने जो तरीकाकार बताया था कि कीवर्ड वगैरह लगाकर जो पहली 100 साइट्स जो है वो सर्च में आती हैं, जी जी। लेकिन जब हम गूगल से सर्च करते हैं तो उसमें से तकरीबन 30+ पेजेस हो जाते हैं, तो इससे जो है वो डाटा इतना ज़्यादा तो एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। नहीं, आप देखें, जब हम एस सी एम से कर रहे हैं ना, देखें, उसमें एक कीवर्ड से आपके पास अगर 50 साइटें भी आती हैं ना, तो आप कीवर्ड ज्यादा इस्तेमाल कर लें, मल्टीपल कीवर्ड यूज कर लें वहां पे। एक कीवर्ड से 50 आई हैं अगर, तो दैट डेफिनेटली 50 कीवर्ड से आपके पास 2500 साइटें आ सकती हैं। तो नंबर ऑफ कीवर्ड बढ़ा रहे हैं ना आप। ठीक हो गया। और मैंने ना फाइवर का अकाउंट जो है वो बनाया हुआ था तकरीबन आज से 2 माह पहले। तो मैंने जब 4 गिग्स मुकम्मल की थी, तो 1 मंथ में जो है वो इम्प्रेशंस और क्लिक्स जो है ना वो बहुत ठीक थे, मुनासिब थे। यानी कि 2 दिन बाद जो है वो 2-2 3-3 जो क्लिक्स थे वो गिग पर आ जाते थे।
लेकिन अभी मैं रिसेंटली देख रहा हूँ तकरीबन 2 से 3 वीक हो गए हैं, कोई इतना जो है ना वो इम्प्रेशन आ रहे हैं। हालांकि जो मैंने कीवर्ड्स वगैरह लगाए हुए थे वो भी उसके मुताबिक अगर मैं अपनी साइट को सर्च करूँ किसी दूसरे अकाउंट पे जाके, तो मेरी गिग जो है वो पहले पेज पर रैंक कर रही है, लेकिन उस पर ना कोई क्लिक आ रहा है ना कोई इम्प्रेशन आ रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखें, जो फाइवर है वो आपकी जो गिग्स होती हैं उनको रैंक को डी रैंक करता रहता है, रोटेशन पॉलिसी है ना। अगर तो सेम पर्सन ही हमेशा रैंक रहेंगे तो नए लोग या बाकी लोग कैसे ऊपर आएंगे? तो ये रैंकिंग जो पोजीशन है वो बदलती रहती है। अब होता यह है कि जब आप काफी देर तक रैंक रहें और आपको ऑर्डर ना मिले, तो फाइवर ये समझता है, फाइवर का जो एल्गो है वो समझता है कि ये बंदा सूटेबल नहीं, ये बंदा रैंक तो कर रहा है लेकिन इसको ऑर्डर नहीं मिल रहा, लोग इसको पसंद नहीं कर रहे, इसलिए ऑर्डर नहीं मिल रहा इसको, वो आपको डी रैंक कर देता है। लिहाजा मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब आपकी गिग रैंक कर जाए, आपको लगता है कि इस पे ये रैंक कर गई है फलां कीवर्ड्स के ऊपर, आप उस पर चंद एक ऑर्डर लगवा लें, ताकि फाइवर के एल्गो को पता चल जाए यार ये बंदा रैंक भी कर रहा था, अब इसको ऑर्डर भी मिल गया, ये बंदा वाकई सही है, इसकी गिग को हमने रैंक ही रखना है। तो उसका तरीकाकार ये है, अगर आपको जी जी। लगता है कि गिग डी रैंक हो गई है तो आप उस पर चंद एक ऑर्डर लगवाएं, उससे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। गिग को लाइक करवाएं, खुद क्लिक्स करवा लें उसके ऊपर, और चंद एक ऑर्डर लगवा लें, 2-3 ऑर्डर लगवा लें, वो दोबारा से रैंकिंग में आ जाएगी, और फिर क्लिक और ऑर्डर होने के चांसेस भी इंशाल्लाह ज्यादा बन जाएंगे। जी ठीक हो गया। और फाइवर पर अगर हम कोई एक्सटेंशन वगैरह डाउनलोड कर लें, लगा लें एक्सटेंशन कि से अकाउंट टाइमर ब्लॉक हो वगैरह जाए, जो होगा। एक्सटेंशन से अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, एक्सटेंशन आपने यूज नहीं करनी, वो सख्ती से मना है। जी ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर गिग जो इम्प्रूव नहीं हो रही, जिसके प्रेशर वगैरह नहीं आ रहे, तो हम इसको रिमूव करके कोई और किसी और कैटेगरी की बना लें? बना सकते हैं, बना सकते हैं। जी ठीक हो गया। और आपको का एक क्वेश्चन था, अगर आपका कलेक्शन हमारे आगे आएगा, उससे मुतल्लिका सवाल फिर तब करेंगे ना, क्योंकि बाकी लोगों की थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना समझना आंसर। जी ठीक हो आपका गया। कलेक्शन थैंक यू हमारे सो आगे मच। आएगा इंशाल्लाह, उस पर आंसर तब करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। ले जी, लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, मुलाकात इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा होगी। थैंक यू सो मच, आप सबका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। साइड से